Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? All right. विंटर शिंटर आ गया फिर आपके आ लिए? गया, ठंड हुई हुई कल से. है आज सुबह हवा भी ठंडी चल रही हाँ. काफी. जनरली धूप निकलती है तो गर्मी लगती है, मगर हवा भी ठंड नहीं है, अच्छा मौसम है. अच्छा It's nice. बट ड्राइनेस बड़ी हो रही है, Dryness ज़्यादा. बहुत ड्राई मौसम है. इट्स वेरी, जरा सा आप कोई सिंथेटिक चीज पहने ना तो स्टैटिक ऐसे करके बाल करंट आपको पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है, इलेक्ट्रोक्यूशन शुरू हो जाती है. और आप सुनाए what's happening? क्या सीन है? Settle. कैसे हैं? ऊपर आप जैकेट वैकेट पहनी हुई, नीचे आप बगैर जुराबों के हैं, ये क्या बात है? आपको पाँव पे ठंड नहीं लगती? आप मेरा राज आउट कर देती. मैं तो आपको वैसे पूछूंगा. मैं आता हूँ चप्पलें पहन के, क्योंकि फिर क्या रिकॉर्डिंग करके घर जाना होता वापस. नहीं, मैं तो घर पे भी मैंने मौजे पहने हैं, मतलब है कि नहीं, ठंड तो है ही नहीं, इतनी नहीं है कि अच्छा मुझे पाँव पे लगती है. अच्छा हाँ, तो मतलब मौजे तो पहन ही लेता है. ठीक है, इतनी ठंड है नहीं. आपका लगता है मैंने कोई राज रिवील नहीं, वो देख के ऐसा लगता है शायद बड़ा टिप टॉप बंदा तैयार हुआ. हाँ, ये नहीं पता नीचे चप्पलें टिकाई हुई है. On most days I'm in my chappals. हाँ, चप्स. और क्या हाल है? आपने बड़ा धोखा दिया मुझे. मैंने क्या कहा? आप बड़े चवल इंसान हैं. क्यों? आपने मुझे कहा, आपने कसम खाई थी पिछले हफ्ते कि जमशेद और उसकी वालदा जा चुके हैं हमारी जिंदगियों से. ऐसा ना हुआ. जमशेद नजर आया आपको पूरे? अब मैं वो ना होते हुए भी वो मौजूद था दोनों रिश्तों में, जमशेद. अब नहीं, मैंने आपकी माँ और उसकी रूह जो है वो किसी और में आ गई है. किसकी? जमशेद की. This episode was about Raj and Chalawa. I will tell you all more what it was about. More, हाँ. but everything set aside. Did you have fun watching it? No. No. इसमें इतना रोस्टेबल मटेरियल है इस ड्रामे में. आप चाहते हैं मैं रोस्ट करूं? इस और क्या करना? उड़ा दें. इस ड्रामे में इतना रोस्टेबल मटेरियल है. हाँ. इतना फर्क में रोस्ट, मैं तो खिलखिला के हंसा हूं एक दो मुकामात पे. आज करते हैं फिर उसकी बात. आज इस पे करते हैं. मैंने आपको कहा राज और छलावा, राज और छलावा, राज और छलावा. जब तक हम फर्क के रिव्यू तक पहुंचते हैं, स्किप नहीं करना आपने, तब तक आप सोचें कि ये राज कौन है और छलावा कौन है. जी. और तो फर्क की दो किस्तें. फर्क की दो किस्तें. बख्तावर की किस्त है एक और यार. बख्तावर वो ड्रामा है कि ना आपको उसकी स्टोरी एंगेज कर रही है, ना वो रोस्टेबल है, ना उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी कोई है कि बंदा अनोइंग है. बल्कि परफॉर्मेंसेस अनफॉर्चुनेटली अनोइंग है. हाँ. ये कैरेक्टर से अगर आप तंग आ जाए ना और आप ना देखना चाहें उनको, तो ये बड़ी एक ट्रेजेडी होती है. क्यों देख रहे हैं बख्तावर? पागल है. मुझे प्यार हुआ था कि आपको पता है बख्तावर की ये एपिसोड नंबर 5 पे ट्रेंड कर रही थी आज. लोगों पे हैरान हूँ मैं. नहीं, इतनी कोई हैरानगी की बात नहीं. YouTube से बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका. इतना भी गहरा नहीं है. काफी गहरा ताल्लुक है आपका YouTube से. हमने अच्छा, बाद में पूछूंगी. ठीक है. तो मुझे प्यार हुआ था कि एक सनसनीखेज किस्त देखी, अच्छी किस्त थी, पसंद भी है लगी. हाँ, उसके बारे में बात करेंगे. और मैं बिलखुसूस बात करना चाहूंगा इस लड़के के बारे में. इस लड़के ने एक ऐसी बात कही, मैंने कहा यार सीखो इससे, लड़के से. कौन सा लड़का? एक ही लड़का है जो साद. ऑब्वियसली साद तो हीरो है, दूसरा हीरो नहीं है. दूसरा नहीं है हीरो. सवाल ही नहीं पैदा होता. कंक्लूजन पे मैं पहुंच गई हूँ. पहुंच गए आप? फैसला हो चुका है? हो चुका है. तो फिर ये लड़की क्या हुई? हीरोइन हुई या ना हुई, जो कि हीरो को ठुकरा के लड़की हुई कंफ्यूज्ड. पहली मोहब्बत समझ नहीं पाता इंसान. नहीं. वहम की आखिरी किस्त. वहम ना कहें इसको. इस ड्रामे का नाम होना चाहिए खुदा पहाड़ निकला चूहा. इस ड्रामे का नाम चूहा होना चाहिए. चूहा. इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है. मैं आपसे सवाल पूछूंगी. पूछें आप. अभी नहीं, जब रिव्यू करेंगे. हमारे पास है हुक की एक और किस्त. हुक की किस्त जी, जिसमें हमारा जो एक्स हीरो मिस्टर शहीर था, हाँ, वो मरने के बाद भी स्क्रीन टाइम उसके पास कितना था यार. मैं बड़ा कमाल है वैसे. हैरान हूँ. हाँ, हैरान हूँ मरने के बाद भी. और तो मरे हुए बंदे का मजाक उड़ाना बुरा, लेकिन क्योंकि वो जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उस कैरेक्टर का तो मजाक उड़ा ही सकते हैं. मगर इतना स्क्रीन टाइम मैंने किसी लाश को देते हुए नहीं देखा जितना मिस्टर शहीर की लाश को मिला है. ठीक है. तो अगर आप रोस्टेबल में अब आप चूज कर लें कि आप चाहते हैं मैं फर्क को रोस्ट करूं या मैं हुक को रोस्ट करूं. दोनों को करें. आपको किसने रोका? किसी के बाप में इतनी हिम्मत है आपको रोके? मेरा ज़हनी मयार कम हो जाता है. किसका? मेरा नहीं होता. दोनों को खुल के रोस्ट करें आप.
हुक को भी और फर्क को मेरे भी। डॉक्टर ने कहा आप रोज एक किस देख सकती हैं किसी भी ड्रामे की, तो अब आप चाहते हैं आप खुद ही चूज कर लेंगे। नहीं आप फर्क और हुक दोनों को रोस्ट करें। अच्छा, और क्या अगर देखा आपने, सुना मैंने बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। मैं अगर आपको बता रही हूँ मैं रोज एक किस सिर्फ देखती हूँ मैं, इसलिए अगर रह गया मेरा, सुना है उसमें मर गया उसामा का किरदार। वो तो मरना ही था। हाँ मतलब तो अब तो आपका भी देखने का कोई पॉइंट नहीं मैं रहेगा। देखूंगी अब। फर्क, बख्तावर, मुझे प्यार हुआ था, वहम और हुक। मैं और आमना यही है नहीं, कुछ छोड़ रहे हैं हम। क्या कुछ भूल रहे हैं? नहीं क्या वो नहीं देखा आपने, तेरे बिना मैंने नहीं किया प्यार, तेरे बिना मेरा नहीं। कौन सा? तेरे बिना मैंने नहीं, सोनिया हुसैन और शहजाद शेख वाला। शिट, मैं सोच रहा था मैंने क्या छोड़ा है। ओह, मेरी आंखें तो खराब ठहरी, आपका दिमाग कहाँ था? ओह शिट, ओह, ओहो, मैं ये चीज मंडे को आता है वो। मेरे ख्याल है वो मंडे को तो मुझे प्यार हुआ था, ट्यूसडे को आता है हब्स की जगह। मैं इतना टाइम था यार। क्या आप कहाँ आपका जहन होता है, कहाँ कहाँ आपका दिमाग होता है? पता नहीं सम और रीजन। मैं आपको लिस्ट भेजती हूँ हर दिन, हर एपिसोड से पहले कि ये ड्रामे हैं, आर वी मिसिंग समथिंग। आप तो खैर इतने शहाना है, आप उसका जवाब ही नहीं देते। नहीं मैं कब नहीं दिया जवाब? आपने नहीं दिया, मैं देख लिया। मैं आपने कब भेजी है लिस्ट? आप देखें, मैं आपको सवाल जवाब ही नहीं दिया पैदा उस लिस्ट होता। का। कहाँ पे, अपने उस पे भेजी है या ग्रुप पे? मुझे नहीं पता, लेकिन भेजी है मैंने आपको लिस्ट। नो लिस्ट, नो लिस्ट। सवाल ही आपने नहीं पैदा आपके होता। व्हाट्सएप पे नो लिस्ट, और मैं उधर भी जाके देख लेता हूँ। नो लिस्ट, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देख लें। अब मैं यार झूठ भी अल्लाह ना बुलवाए इतना ज्यादा इंसान से कि वो उसको सही गलत का फर्क अच्छा ओके मिल गई ना। हाँ ओके। कोई जवाब 10:43 AM आज सुबह। तो आज वक्त था ना सुबह देखने का? आज सुबह 10:43 AM। तो क्या कर रहे थे? आज के मैसेजेस कहाँ से मैंने सुबह के चेक करने 11 बजे के? नहीं ये आपने ज्यादती की है ना। आपने आज सुबह मुझे मैसेज किया ये 11 बजे। मैं तो सो रहा था 11 बजे। मैं भी ब्राउजिंग कर रही थी तो मुझे एकदम वो एपिसोड नजर आई। मैंने कहा ओ ये तो दिखी नहीं। और उसमें आपने नाम नहीं लिखा, आपने लिखा हाँ। बख्तावर फर्क, मेरे पास हो तुम हो, मुझे प्यार हुआ था, हुक एंड वहम। और आगे लिखा है आर वी मिसिंग एनीथिंग एंड यू हैव नॉट रिप्लाइड टू इट। नो यू हैव नॉट सेड आई वो विल लिस्ट मिस। भेजने का मकसद यही है ना कि आर वी मिसिंग एनीथिंग, यू हैव नॉट रिप्लाइड टू इट। आई एम सॉरी आई मिस दिस मैसेज. You send so many messages on the group, thumbnail, mark, pictures. At least one of You us is blame working. me? At least one of us is working. In the morning वो भी 50 इसमें से कहाँ से ढूंढना था मैंने? तो मैंने देखा होता तो मुझे नहीं था पता चलना. आपने कहा पता नहीं हमने सुबह से लगी हुई हैं, सारे मैसेजेस उनके इग्नोर करो. थंबनेल ये वो लिंक वॉइस उफ तौबा. अभी हुमायूं से इतने भेजा होता ना मैसेज, वो देखती 50 मैसेज आप अपने उससे भेजे मुझे मैसेज, आपका जो अपना क्या कहते हैं उसको नंबर. हाँ तो ऐसा मैं इग्नोर करूं तो फिर आप मुझे बोलें. ग्रुप पे तो यार आपको भी पता है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, इतने लोग मैसेजेस भेजते हैं, क्या होता है मिस हो जाता है. मिस हो जाता है. एनीवे ड्रामा मिस हो गया. और यार लेकिन हम उसको ना वीकेंड पे. मेरे लिए वाकई देखना बहुत ज्यादा ड्रामा मुश्किल हो रहा था, और मुझे था बिटवीन अगर एंड वहम, देन ऑब्वियसली वहम की लास्ट एपिसोड थी, मैंने वो देखी और फिर मुझे ये ड्रामा याद ही नहीं रहा और मैं और देख भी नहीं पा रही थी, मेरी आंखें थक रही थी. ओहो, मैं इसलिए बुरा महसूस करूं क्योंकि एक अच्छा ड्रामा था, पहली किस पसंद आई थी मुझे, मैं देखना चाहता था ये ड्रामा. कोई बात नहीं. अगले एपिसोड हम दोनों एपिसोड्स रिकॉर्ड. हाँ हम अगले हफ्ते दोनों एपिसोड्स कर लेंगे बजाय वीकेंड पे करने के. वीकेंड ही है ना? नहीं संडे मंडे को. ठीक है अगले फ्राइडे को कर लेंगे. मेरा आपने यही है कहीं नहीं जा रहे. गड़बड़ है आज कुछ. नहीं लगता है नींद नहीं पूरी हुई. हुई है, क्यों नहीं हुई? हुई है. हाँ हाँ. अच्छा ज्यादा सो लिया लगता है. जो आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है. नहीं ज्यादा सो लिया है. नहीं आपका दिमाग ही गंदा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोच रही. नहीं मैं और आमना यही है कहीं नहीं जा रहे. आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टैच ब्रेक के बाद. जी हसन जी आमना जी. मैं ठीक हूँ, बिल्कुल होश में. नहीं कुछ आप नशे में लग रहे हैं. है ना थोड़ा सा. Not at all आमना. Not at all आमना. It's 4:30 और वैसे भी नशा हराम है. नशे का कोई वक्त थोड़ी होता है. हराम है भाई नशा. किसी चीज का भी नशा हो सकता है. हाँ वैसे हर नशा हराम है. हाँ हाँ जी. आमना let's start with बख्तावर. है बख्तावर हो जाए फिर. मेरी बिगड़ी बना दे. क्या कहना चाहेंगे? मैंने पता है अभी ये बख्तावर की किस देखी थी,
संडे रात को या मंडे को, तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, मैंने कहा क्या हुआ, तो अभी मैं आते हुए ना गाड़ी में मैंने दोबारा मैं गाड़ी चला नहीं रहा था भाई। ड्राइव करते हुए आपने नहीं मैं नहीं चला रहा था, मैं गाड़ी चला नहीं रहा था। I hope Shanera watches our show. मैं I'd like to see a Shanera post भाभी, about I love you. you. I was not driving, I was in the passenger seat. तो मैंने वो देखी skip करते हुए, मैंने कहा यार what is there to talk about it। तो टेक्निकली मैंने 2 बार देखी है बख्तावर की किस्त। इतनी important चीज है to talk about it. How can you ignore it? What? Bakhtawar's existential crisis. This is what the episode was about. But that's been there since day 1. But it was more pronounced in this episode. How? Because she is between male and female. Gender non-specific होगी एक दिन। बख्तूर। She is between male and female. हाँ। What does that mean? That means that, I mean, she is between male and female. You tell me, you said it. What does that even mean? She's having an existential crisis. She doesn't know whether she wants to now proceed her life as Bakhtu or Bakhtawar. मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। आप मुझे फोन कर रही हो जी, और मैं आपको फोन कर रहा हूँ जी, और डेस्परेटली यार कि इम्पोर्टेंट है, यू ट्राइंग टू रीच मी एंड आई एम ट्राइंग टू रीच यू। जी। आपको मेरा फोन बंद मिले, मुझे आपका फोन बंद मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। आप अगर मुझे फोन करिए इसका मतलब है आपका फोन ऑन है। एक दफा हो सकती है कि चलो एक ही एंगेज्ड होगा ना। हाँ, engaged होगा। बंद कैसे होगा? चलो अगर आप कहें सिग्नल्स वीक हैं, एक दफा हो गया, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेस्परेटली कॉल हो रही है ये। ऐसा हो सकता है कभी आप किसी को फोन कर रहे हो, बिजी ठीक है, एंगेज्ड आता है, बंद कैसे आएगा? पहले उसने कहा ना बख्तावर ने कि मैं आहद को कॉल कर रही हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। मैंने कहा लो, आहद एक अच्छा किरदार था, उसको भी इन्होंने नॉट मारा, उसको भी बुरा कर दिया, ये भाग गया। आहद था कहाँ पे? गाँव गया हुआ था। क्या करने? मामू से मिलने। क्यों? कि आप माफ कर दें उन्हें। अब ये बताएं क्यों? यार बहुत बड़ा आदमी है आहद। नहीं, उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। क्या? आहद ने कहा है कि मैं चाहता हूँ आप उसको माफ कर दें ताकि वो अफसर बन के गाँव वापस आके गाँव की औरतों को मदद करना चाहती है। तो वो जब तक मामू इजाजत नहीं देंगे वो रिटर्न कैसे होगा उसका? माजरत चाहती हूँ, लोगों के कानों के पर्दे फट रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये ताली बनती है। जी, वाह रे आहद तुझे सलाम। नहीं, गाँव में आहद तुझे सलाम। ये कसूर आहद का है क्योंकि गांव में सिग्नल नहीं है। तो फिर आहद कैसे फोन मिला रहा था? वो भी नहीं मिला रहा था, उसको भी लग रहा था कि आगे से बंद है। असल में उसका अपना फोन बंद था। जी, आहद पे मुझे शक हुआ वैसे इस एपिसोड में। क्या? आहद के किरदार पे क्या? जी, उनको जेल भी जाते हुए देख के वो आहद जो है ना, उस एक्सप्रेशन उसका बहुत वो नहीं होता परेशानी का। इज मोर लाइक डाउटफुल कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। और उसको ये भी शक हो गया कि शी डजंट वांट टू मैरी मी। बेसिक ये है। और जब वो कहते हैं जो निसार, क्या नाम है उसका? कौन? साकिब का जो किरदार है, क्या है यार वो मालिक मकान है जो, नजीर। हाँ, कि यार ये तो है, इसका तो भाई है। उसके बाद वो बड़ा कंफ्यूज होता है और अपनी बहन को फोन मिलाता है। हाँ। तुम्हें पता? और बहन बताती कुछ नहीं है उसको। नहीं, बहन बता देती है। नहीं बताती। कहती है प्लीज उसकी इज्जत है, तुम अपने तक रखना ये बात। और बताती कुछ नहीं है। बता देती है। मुझे नहीं लगा उसने बताया। बता दिया ना वो। उसको कहता है तुम्हें भी पता था, तुमने मुझे नहीं बताया। कहती है हाँ मुझे मतलब उसकी इज्जत का, तो तुम भी उसकी इज्जत अपने हाथ में रखना और वो मत करना। किसको बताएगा? आहद जो है वो प्यार करता है इस लड़की के साथ, उससे शादी करना चाहता है, मंगेतर है, तो बहन को ये जरूरत है। शादी करेगा नहीं, ये शादी नहीं होगी। ये तो शादी उसके साथ होगी ना इवेंचुअली, दिलावर के साथ। ऑफ कोर्स, अगर फर्क में ड्राइवर की बेटी के साथ कमाल साहब शादी कर सकते हैं और पहुंच जाते हैं वहां तक, तो ये भी पहुंच जाएगी। तो मलिक दिलावर अपने मेल नौकर के साथ क्यों नहीं शादी कर सकता? क्या कहा? क्यों नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल करेगा वो, करके दिखाएगा। करके दिखाएगा। पूरा और आमना ये क्वेश्चन कहाँ से लिया आपने? पूरा दिन गुजर जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया आपने? पूरा दिन गुजर जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया? कितना अच्छा है, इस पे मुगलई क्वेश्चन है ये जी। ये हाथियों पे बैठ के जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं कि जो लोग ड्रामे बनाते हैं ना उनसे बाज गुश्त करने जा रहे हैं जी, कि इनसे पूछेंगे कि यार आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये बंदा देखें शील्ड लेके जा रहा है, फटा करने जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है यार जी। इस पे देखें यार, मुगलों का दौर भी बड़ा मजे का होता होगा। उससे बात कर लें फिर। हाँ। ज्यादा entertaining है। क्या होता होगा उस जमाने में? लोगों की क्या आमना, लोग क्या करते हैं, उनकी रूटीन क्या होती होगी? सुबह उठे क्या किया उन्होंने? चाय पी और चाय पी,
फिर और चाय फिर अपना सर मारा होगा उन्होंने कहीं पे, कुछ किया होगा जो इसको। भी करते होंगे ना हमसे बेहतर ही करते होंगे जो हम कर रहे हैं, हाँ। हमसे बेहतर ही करते होंगे जो भी करते होंगे। आप मुझे बात बताएं, रात को नूरा छलांग मारती है छत से, अव्वल तो वही इतना टाइम लैप्स था उस एक सीन में, इतना एरर था। लेकिन आप ये देखें कि बख्तावर भाग के घर आ जाती है, पूरी रात गुजर जाती है, अगला दिन चढ़ जाता है, बख्तू के घर तक कोई पुलिस नहीं आई उसको देखने। आई थी ना, अगले दिन आती है। कब? अगले दिन आती है बाद में। अब तो लेके गए ना, उससे पहले पिछले एपिसोड में आए थे ना पुलिस वाले। पिछले एपिसोड में आपको याद वो होगा, पुरानी बात है, पिछले एपिसोड में नहीं नहीं आए पिछले थे। एपिसोड में आए थे, ढूंढने आए थे, उन्होंने कहा बख्तू कहाँ है, बख्तू कहाँ है, और बख्तू उनको नहीं मिला था, और ये थी, और आपने कहा था कि ये डर क्यों रहे हैं, आपको याद नहीं पिछले रिव्यू में? हाँ, अभी भी मैं मेरा यही सवाल है, ये डर क्यों रहे हैं? क्योंकि अब उन्होंने बोला कि यार कि उसको निकाल, पुलिस वाले इस तरह की, कहने लगा था कुछ इस तरह की चीजें। मेरा तो एक सवाल एक आपसे हाँ। और है, मोहसिन भाई कहाँ है? मौसम भाई चले गए ना इंटरनेशनल कोर्स पे यूरोप, अच्छा, उनको भेजा ना, ट्रांसफर हो गई उनकी। उनको यार ट्रेनिंग पे भेजा ना, वो जो बाबर अली साहब का किरदार है। अच्छा, उन्होंने बोला था कि मैंने उसको भेज दिया वहां पे ट्रेनिंग पे। मैं ही मिस कर रही हूँ वैसे, मैं आई एम नॉट वाचिंग इट प्रॉपर्ली, आई थिंक आई एम नॉट डूइंग इट जस्टिस। हाँ, ये सारी चीजों की तो हमने एक्सप्लेनेशन है, ज्यादती ना करें आप मैं वही यार। कह रही ना, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप ज्यादती कर रही हैं, मेरे ख्याल है मैं इस आपने काबिल बहुत नहीं हूँ। गलत हाँ, किया मैं है। नहीं इसका, मैं ये तो आपने ना, मैं माजरत चाहती हूँ। आपको हमें भेजना पड़ेगा मुगलों के पास वापस। जी बिल्कुल, मैं जाने को तैयार हूँ, टाइम ट्रैवल करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं जस्टिस कर पा रही बख्तावर के साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रही उसकी गहराई। मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है बख्तावर में, मैं उस तक पहुंच ही नहीं पा रही। चलें फिर मूव ऑन कर जाते हैं, कर जाए मेरे ख्याल है। या कुछ और आप कहना चाहते क्या हैं? मैं कह सकती हूँ? देखिए बात ये है, इन ऑल सीरियसनेस, एक ड्रामे में जब कुछ ना रह जाए इंगेज करने के लिए व्यूअर्स को, कुछ ना रह जाए एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप किस देखने वालों को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? उन्होंने यही इसी तरह की ऊल फूल बातें करनी है। मेरे पास एक एग्जांपल आया ज़हन में। आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बलून से काफ़ी ताल्लुक होगा। जी जी है। मैंने भी अपने बच्चों की बर्थडेज पे काफ़ी बलून्स, और अब तो बलून्स जो हैं वो बड़े एडवांस किस्म के हो गए हैं। हाँ हाँ, आपने नोट किया वैसे होगा? वैसे ही है बट ओके। नहीं, सिल्वर गोल्ड, हाँ हाँ डिफरेंट मटेरियल्स के, हीलियम के बीच में आ गए, यू नो, बड़े बड़े बलून्स होते हैं। हाँ, एक पूरी फिल्म बनी है बलून्स पे। अब अगर आपने देखी हो, बंदे का घर चला जाता है हाँ, उस बंदे, बलून्स बड़ी। अब एक वो बलून होता है जिसके अंदर एक छोटा सा वो होता है बॉल, हाँ हाँ, कि बलून को आप फुलाते जाएं फुलाते जाएं फुलाते जाएं, और अंदर वो एक छोटा सा टॉय होता है या बॉल होता है, तो बच्चों को देते हैं, वो बाउंस टक टक कर रहे होते हैं, फट जाता है तो वो अंदर से निकल हाँ। आता है। ये बख्तावर ये है, ये वो बलून है। बलून है या बॉल है? बलून है। बलून है। और बख्तावर की जो कहानी है ना, वो बॉल है। फूलता जा रहा है ड्रामा, अंदर कहानी इतनी सी है, वो रिड़कती जा रही है इधर उधर। आप देखिए मुहावरा मैंने आपको क्या दिया है, आप देखें, आप मैं किस गहराई पे जाके आपको मुहावरा मैंने दिया है। क्या बात, बख्तावर की कहानी वो क्या मोती, बात वो है? मोती है जो बलून के अंदर क्या है, बात? इतना सा क्या बात, बलून फूलता जा रहा है, क्या बात, फूलता जा रहा है, क्या बात, एक दिन फट जाएगा। क्या बात, क्या बात, ये है, क्या बात। आप देखें आप। यार जिन लोगों ने बख्तावर देखा है वो जरा कुछ कमेंट करके हमें जगाएं, उठाएं और हमें बताएं कि क्या हम होश में हैं या हम होश नहीं, में हम नहीं नहीं है। हैं, हम नहीं ये हैं। ऑल्टरनेट रियलिटी है कि जो बख्तावर आप लोग देख रहे हैं वो 4 नंबर पे जिसको आप ट्रेंड करा रहे हैं, वो ट्रेंड कर रहा है। आपने, आपका यूट्यूब से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ट्रेंड करा रहे हैं आप लोग, वो बख्तावर है या क्या सीन है? मतलब बताएं जरा थोड़ा यार हमें। आप इम्प्लाई कर रहे हैं कि लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं नहीं trending मैंने news तो को? मैंने तो कहा आपका यूट्यूब से गहरा ताल्लुक है। मेरे तो जहाँ तक ताल्लुक है, आप नहीं मैनिपुलेट कर सकते। क्या चीज़? ट्रेंडिंग चीज़ों को कर सकते हैं अगर आप मोनेटाइज करते हैं, पैसे क्या लगा चीज़? दें उसको ड्रामे पे। पता नहीं आप फिर क्या तो बातें it कर रही है। kills- मैंने तो आपको ये बोला है कि आपका यूट्यूब से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपका भी उतना ही है मेरे भाई जितना आपका मेरा है। ज्यादा गहरा था, वो कैसे? आप सीनियर है ना मेरी, आपका ज्यादा हाँ, तजुर्बा है। चपेड़ एक मारूं, साथ एक शुरू किया था यूट्यूब चैनल। यार आपका कितना एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का और इन सारी चीजों का? जर्नलिज्म हर बार तो आप यू थ्रो इट इन माय आप फेस अगर कहें कि यार तुम जूनियर हो अभी मेरे। हसन, मेरा बहुत तजुर्बा है। हैं, अगर आप कहें जर्नलिज्म, मैं कहूँ हाँ, यूट्यूब तो हमने साथ शुरू किया था। इनफैक्ट यू शुड बी बेटर एट इट देन आई एम, यू आर। हाँ हाँ, अच्छा, एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना हुक। क्या कहना चाहेंगे हुक के बारे में? इतना स्क्रीन टाइम कभी किसी लाश को ना मिला होगा जितना यार पैसे नहीं पूरे करने उन्होंने। शहीद की लाश को मिला। पैसे ना पूरे करें, पैसे ना पूरे करें। मैं बिजनेस ना करें ड्रामा। मैं पता टेक्नोलॉजी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, कौन सी बहुत टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस्ड हूँ।
यार आप ये देखें इस हफ्ते 2-3 ड्रामों में हमारे मुल्क की सीसीटीवी कवरेज जो है वो कितनी एडवांस हो गई है। एडवांस है यार, 1080p पे निकाल रहे हैं रेंडर। 1080p पे और हर एंगल से आपको फुटेज मिल रही ब्यूटीफुल है है। यार, ब्यूटीफुल कमाल है वैसे। ब्यूटीफुल है। इसमें आपको सीसीटीवी फुटेज मिली हाँ और हाँ, इसमें मिली किसी और ड्रामे में मिली, और किसी में मिली। किसी और में भी मिली। सीसीटीवी फुटेज निकालो। मिली 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 मुझे प्यार पहुंच हुआ था, जाएंगे। वहम, बख्तावर। आई थिंक मुख्ताबर में भी सीसीटीवी फुटेज है। बख्तावर में अभी तक है कुछ ना कुछ है। आई थी एक पिछली बार। हाँ 2 शायद। ड्रामों में मिली। आप ये एडवांस देखिए आप जरा। मिल के निकल आई फुटेज, पहुंच गई उसके पास। और है भी बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू है। ड्रोन से बनी हुई अच्छी थी। सोसाइटी है ये, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए उन्होंने फुटेज लगाई हुई है। कमाल है, बड़ा अच्छा एंगल के साथ कैप्चर किया उसने। जबरदस्त, नथिंग मिस्ड। हाँ हाँ, पूरा ऊपर से कैप्चर हुआ है। अच्छा यार, बिल्डिंग का कैमरा यूं था ना सामने की तरफ, रोड की तरफ। रोड पे ही होना था जो भी होना था। हाँ कैमरा की प्लेसमेंट तो सही है। नहीं जबरदस्त। मैं आपको मजाक तो नहीं कर रही, जबरदस्त फुटेज है जी। जाफर बाबू को पसंद आया मुझे जाफर बाबू। जाफर बाबू पसंद आ उन्होंने गया। कहा है पुलिस को भी दूर रखो और कानून को भी और कोर्ट कचहरी को भी। ये फैसला मैं करूंगा, मेरी अदालत में मैं खुद फैसला मेरी करूँ। अदालत। आप बिल्कुल। मसूद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो कौन है? जो जाफर को मशवरा देता है, जाफर कानून को अपने हाथ में गुरु। मत लो। गुरु मसूद गुरु। हाँ, क्या कहूँ मैं उनके बारे में? उसने कहा अपने, मैं तुम्हारी बहुत फिक्र करता हूँ, तुम कानून को अपने हाथ में मत। अच्छी राय दी, अच्छी राय दी। जाफर ने क्या किया उस राय को? कुछ भी नहीं। उसको उसका बना के गोला और ऐसे करके फेंका। हाँ, I like Jafar. I like Jafar too. No. Jafar is not a good man. No, he's not a good man, but still I like him. Why? He is no nonsense. He's no nonsense. He's a bad guy. He's a bad guy. You like the bad guy. I always like the bad guy. Why? Until the bad guy is romanticized. I like bad guys. Huh? As long as he As remains, long as you're not glorifying him. as long as you're not glorifying him or pushing him down as a hero, he's a bad guy. Bad guys are always interesting. कोई भी आप उठा लें, जेम्स बॉन्ड कि कोई भी आप फिल्म उठा लें, bad guys are really intriguing. As a bad guy, he's very good. He's the most captivating character in this drama. So the credit to Faisal Qureshi as well. Faisal Qureshi, absolutely, absolutely. कहानी शुरू हुई, वो उसको पता लगता है भाई कि वो फोन चोरी हुआ है, कुछ हुआ है, लोकेशन ट्रेस आपको ये पता था कि शहीद की गोली नहीं लगी? नहीं, आपको पता चल गया है ना? आप ड्रामा नहीं गौर से देखते हैं। नहीं। आप लोग चवल हैं आप और मैं। नहीं ड्रामा नहीं हम देखते। अच्छा एक गौर बात से। बताएं, अगर उसको गोली नहीं थी लगी हाँ। तो यूं कैसे हुआ? इम्पैक्ट हुआ है उसका कंधे का, किसके कंधे का? नयान के। गोली क्या कितने नाम गई है? है किधर? नयान, एरियल फायरिंग। शेख नयान, एरियल फायरिंग हो गई। खलीफा बिन है, एरियल फायर हो गया। कुत्ते टूट गया। हाँ, वो गिरा है तो उसका सर बजा है पत्थर पे, वो तो है, उससे इसकी डेथ हुई है। नहीं तो गोली चलने के इम्पैक्ट से वो पीछे। हाँ, वो चलने के इम्पैक्ट से गोली नहीं लगी उसको, उसका सर फटा है इसलिए वो मरा है। और अगर ये ना 2 चवल भागे होते और उसको ले गए होते अस्पताल, सही गुस्सा चढ़ा है जाफर साहब को। जाफर साहब मैं कहूंगी आपसे। जाफर बाबू नहीं गई? नहीं, बाबू नहीं है वो। जाफर बाबू है यार। नहीं, बाबू नहीं है। बाबू तो कहीं से भी नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबू आप? है वो। चौधरी जाफर साहब जो है। चौधरी। हाँ, जाफर साहब जो है ना, वो गुस्सा उनको सही चढ़ा है। यार आज पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग। गुस्सा उनको सही चढ़ा है कि यार तुम लोगों को, तुम ना भागे होते और तड़पता रहा वो वहां बैठ के। उन्होंने कहा ये हादसा नहीं था। He said it's not an accident. You killed We it. know that. But he said that. केस किसकी अदालत में? जाफर साहब की। He said कि यार तुम लोग भागे हो, ये तुम्हारा कसूर है, तुमने जानबूझ के मारा है। मारा है, बिल्कुल। और सजा क्या सुनाई है? अलग कर दो दोनों। अलग कर दो दोनों को। अभी तो शुरू हुई है इनकी सजा। लड़के ने तो मर जाना अगली किस में। अच्छा, हाँ। फिर ये लड़की से शादी कर लेंगे? ऐसा ही होगा। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप किसके बारे में? एक्सटेंडेड लाश को? नो कमेंट्स। It was quite disturbing actually. पहले वो व्हील आउट करते हैं तो वो चादर उतारते हैं तो उनकी चादर पे चेहरा देखते हैं आप, फिर घर पे आप उनका चेहरा देखते हैं, फिर दफनाते हुए आप उनका चेहरा देखते हैं। It was quite disturbing. Yeah. बेरियल वाला सीन अच्छा था जब बारिश हो रही होती है। हाँ, well shot scene. The drama is generally well shot. I mean, It's well shot. But is it a drama I want to watch? Not particularly. I don't see what they're going to offer in this drama now. Because ultimately वो जो लड़का है वो मर जाएगा
एंड बाय द वे जितनी तारीफ जैन की हमने लास्ट एपिसोड में की थी, आई थिंक दिस टाइम इट वाज इक्वली लैकलस्टर परफॉर्मेंस. जब वो अगवा होता है, it was not a good performance at all. It was so unconvincing and completely lackluster. पिटावा रायान पिटावा जो था ना, हाँ वो नहीं था सही. तो वो उसने मर जाना है जो मुझे फील हो रहा है, और शादी उससे वो कर लेगा लड़की से. Do I want to watch it beyond that? No, I can only watch one drama a day. तो जो हम I can only watch one drama a day. हाँ. यार जो इसकी एक इंट्रीगिंग हमारे लिए एस्पेक्ट था वो था सायमा जी और फैसल कुरैशी के किरदारों का आपस का ये वैसे ही रिलेशन. रह जाएगा जितना आपको नजर आ रहा है. तो सायमा जी तो हमें नजर ही नहीं आ रही है एपिसोड में. नहीं. बहुत कम उनका, बल्कि इस बार तो एक मिराक्युलसली इनकी बहन आ गई कहीं से. वो जो मरियम अंसारी का जी, किरदार है, एकदम. वो क्या वो बहन है इन दोनों की? पता नहीं. और मैं आपसे एक सवाल पूछना था. पूछे. शुक्र है मुझे याद आ गया. ओहो. शहीर है जो फौत हो गया बेचारा, इसकी उम्र कितनी साल होगी ड्रामे में? भाई 3 साल बाहर लगा के आया है बीए करने के बाद, तो 21 साल होगी. 21-22 साल उम्र होगी. वालदा की उम्र कितनी होगी? नहीं, लेकिन कहते हैं 27 साल है वो. कैसे पता? Do they not mention his age somewhere? वह I'm maybe mixing. I think 21-22 होगी. 21-22 साल होगी. फर्ज करें 23 साल उम्र है जी. 24 कर लें. ठीक. वालदा की उम्र कितनी होगी? 70s में होंगी. तो 70 माइनस 24 करें, कितने बनते हैं? करें ना. क्या हुआ यार, क्या हुआ? हाँ. 70 माइनस 24 करें, 70 माइनस 20 करें, 46. 46. हाँ. यू थिंक दैट्स बिलीवेबल? हाँ. तो वो जो बहन है वो छोटी है बड़ी है? उससे भी छोटी है. उससे भी वालदा नहीं होंगी ना 70s में, 60s में होंगी. मैंने यही पूछा आपसे. मैंने ये तो नहीं कहा 70s में. मैंने तो ये कहना मुझे लग रही है, मैंने कोई उनका आईडी कार्ड थोड़ी देखा है नजरा जाके. अच्छा, तो होंगी. मैं व्यूअर्स परसेप्शन पूछ रहा हूँ, मैं और तो कुछ नहीं कह रहा. हाँ नहीं, 60s में होंगी. फिर 50 में भी हो सकती है. हो नहीं सकती. हाँ. लग कितने की नहीं है? सवाल आप गौर करें. हाँ. लग कितने लग की तो नहीं? 70s में नहीं. लग 70s में नहीं है. हाँ. बच्चा उन्होंने शो किया है कि अप्रोक्सीमेटली 25 का है. 46 में उन्होंने कंसीव किया होगा फिर. और अगर होती है जेरियाट्रिक प्रेगनेंसी. ठीक है, बेटी छोटी है या बड़ी है? कि लग रही छोटी लग रही है. हाँ. 50 पे कंसीव की होगी उन्होंने. 3-4 साल का फर्क, 2 साल का तो होगा. हाँ. 9 महीने का तो होगा ना फर्क. हाँ. 1.5 साल तक का तो हो सकता है. 1.5 का तो होगा ना. हाँ. तो 46-47 में यानी कि उन्होंने कंसीव किया. जी. ठीक है. अनलेस कि वो ट्विंस हैं. हाँ, ट्विस्ट है, हो सकता है. हो सकता है. हाँ, जुड़वा मैंने है. पॉइंट सही रेज किया, गलत रेज Are we sure she's her sister? That's what she says ना. भाभी to she calls Saima Cousin भी जी. तो हो सकती है ना. है? कजन भी हो सकती कहाँ है. से आ गई कजन? ओ यार, जहाँ से बाकी आए हैं वो भी आ गई. नहीं ऐसे कहाँ? उसमें क्या है? अभी कहाँ से आ गई कजन? हमारा ड्रामा है, कोई भी कहीं से भी आ सकता है. नहीं, उसने कहा जाफर भाई को ने कैसे दफनाया होगा, और वो सारी बात हुई है भाई. कैसे, क्या मतलब दफनाया होगा? जैसे दफनाते हैं. मतलब ये इमोशंस बड़ा एक सिचुएशन है ना. पॉइंट वैसे मैंने अच्छा पकड़ा यार, बहुत जबरदस्त. बहुत बहुत. क्योंकि वो वालदा कम, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिना जी, मैं सिर्फ कैरेक्टराइज, जब हमारे ड्रामे बनते हैं ऑब्वियसली टीम बैठती होगी, राइटर की इनपुट होगी, कैरेक्टराइजेशन होती है. तो जब आपने कैरेक्टर बिल्ड किया है तो ऑब्वियसली जो किरदार लग रहा है जिस हिसाब से, और जिस हिसाब से आपने उस यंग लड़के का किरदार दिखाया है, वो पोता लग रहा है, बेटा तो नहीं लग रहा है ना. कैरेक्टराइजेशन इज अ थिंग, राइट? तो कैरेक्टराइजेशन में आई थिंक मोर इनपुट होनी चाहिए टीम की, कि बिलीवेबल तो लगे ना. और जैसे अब आपने उनकी अगर बहन दिखाई है, और अगर बहन नहीं भी है, कजन है, जो भी है, दिस वाज द थर्ड एपिसोड. तो वी शुड नो हु शी इज, राइट? एकदम से एक किरदार आ गया, हमें पता भी नहीं चला कौन है कौन नहीं. बिल्कुल. लेकिन जो आपका देखने का मकसद था कि आप साइमा जी को देखते, और आई थिंक दे कुड हैव कास्ट एनीबॉडी इन दैट रोल, अगर उन्होंने ऐसे ही चलने आगे तो. हाँ, उन्होंने बहुत ज़ाया किया उनको कास्ट करके, बिकॉज मे बी वी आर बीइंग टू, क्या कहते हैं, क्विक टू जज. विल सी. हम कहीं नहीं जा हम रहे. देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे आगे, बट ये हमारे कंसर्न्स हैं. हमने तीसरी एपिसोड तक हमारे ये कंसर्न्स हैं. जी. हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है ऐसा नहीं है, बट हम रेज कर रहे हैं. जी. लेकिन मुझे ये अच्छी बात लगी कि जो लाशें हैं उनके हकूक दिए गए इस एपिसोड में. बहुत बुरी बात है. और उनको स्क्रीन टाइम दिया बहुत गया बुरी है, बात है. और फोकस किया गया है उन पे. ये बहुत भूलना नहीं चाहिए. मूविंग ऑन टू आमना. लेट्स वी फॉरगेट मिस्टर शेर.
जी मूविंग ऑन टू क्या क्या रह गया है? क्या रह गया है अब ये 2 ड्रामे किए आपने, रही क्या गया है? बख्तावर तीन और करनी है यार आपने। कौन से 3 किया? बख्तावर हुक और हुक और अच्छा 2 की हैं अभी। हाँ। चलें आगे तो चलें। फिर आप आ जाए आमना जी वहम की तरफ। वहम की तरफ। मैं नहीं, फर्क की जाने वाले। फर्क की जाने नहीं वहम की जाने वाले। वहम की जाने वाले। वहम की आखिरी किस्त। मैं बड़ी खुशी होती है जब फरीद को थप्पड़ पड़ता है। अगर ये बचपन में मार दिया होता है इसने। बचपन कौन सा बेचारा, बचपन में तो था नहीं ना था वो। नहीं ना, हाँ तो किसी को मारना चाहिए था। बहरहाल वो लाइन वो जाग गया लेकिन फरीद एकदम जाग गया एकदम, बिल्कुल चमाट पड़ने से लोग जाग जाते हैं। जाग जाते हैं कुछ केसेस में चमाट पड़ने से लोग जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जी। कुछ केसेस में चमाट पड़ने से जाग जाते हैं। कितने हफ्ते महीने रहा होगा फरीद इनके घर खावर साहब के? महीना टॉप्स, महीना a couple of weeks at best। ठीक है ठीक है। क्यों? वैसे मैं सोच रही थी कि सायरा का कोई प्रेगनेंसी की अब बात नहीं हो रही। हाँ वो एक ऐसी था 2 ढाई 3 हफ्ते हुए हैं। शुरली थी वो कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। नहीं वो Anyway, कर रही है लेकिन अभी ठीक टाइम है ना, क्या करे अच्छा जी कहानी सुने फिर। सुनाए। कहानी सुनो जुबानी जी, सुनो, कहानी सुन फिर तू मुझे प्यार चौधरी साहब कहानी सुने। सुनाए। रुखसाना होती यार ये है क्वेश्चन कितना प्यारा है। मॉम मैं कहती हूँ सदके जाऊँ मैं। रुखसाना होती है एक मोहल्ले की बहुत ही प्यारी खूबसूरत दोशीज़ा। ऑफ उसका और खावर का आंख मटक्का होता है Oh! और दे फॉल इन लव। खावर जो होता है एक बहुत ही चर्ब जुबान और दिल फेंक आशिक। वो देखता है रुखसाना की हुस्न को और कहता है आई हैव टू हैव रुखसाना, और वो अपना प्यार लेके उसकी तरफ बढ़ता है। रुखसाना उस प्यार को रेसिप्रोकेट करती है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। एक सेकेंड, जी तो यानी कि रुखसाना खावर की जिद नहीं बनती? नहीं मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे कहानी समझ आई है। मैं आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जो रुखसाना के माँ बाप होते हैं वो उसको लगता है इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं प्यार के 2 पंछी चुपके से जाके निकाह कर लेते हैं ठीक है। और एक जिंदगी सेमी पैरा गुनाह की जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। जो निकाह अनाउंस ना हो वो निकाह जायज़ नहीं होता। ठीक है। तो ये दोनों आपस में रहना शुरू कर देते हैं। गो के रुखसाना अभी अपने माँ बाप की नज़रों में क्या होती है? सती सावित्री, सती सावित्री होती है। वर्जन। इतने ही में जैसा कि कई शादियों के बाद होता है रुखसाना प्रेग्नेंट हो जाती है। ये कैसे हुआ? ये हमें नहीं पता बिकॉज हमने ना उसको बेहोश होते देखा ना उल्टी करते देखा। ठीक है। लेकिन रुखसाना प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती है खावर जो है उसका पुराना रंग वापस आ जाता है और जो प्यार का भूत होता है वो उतर जाता है। कहता है व्हाट यू हैव बिकम प्रेग्नेंट, हाउ इज दैट पॉसिबल, आई डोंट वांट यू एनीमोर। और खावर अपने रंग में जाके रुखसाना को तलाकनामा भेज देता है। गो कि आप प्रेग्नेंट औरत को तलाक नहीं दे सकते लेकिन वो दे देता है। आप उसकी देखें, आप उसकी उनका निकाह कौन सा जैसे आप कह रहे जैसे निकाह जायज़ नहीं था तलाक भी देते हैं। बिल्कुल। रुखसाना सोचती है ये मैं अब क्या करूं, मैं अपनी प्रेगनेंसी लेके कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तो एक दूसरे मोहल्ले में रुखसाना की दोस्त होती है। वो कहती है अम्मा अब्बा मैं कुछ वक्त अपनी दोस्त के पास गुजारना चाह रही हूँ। वो वक्त अच्छा अम्मा पर डिड नो नो वो वक्त कितना होता है? 9 9 महीने। महीने। 9 महीने चले रुखसाना 6 जो महीने है भी हो अपना सकते। सा पेट लेके अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती है। वहाँ जाके वो उस बच्चे को डिलीवर करती है और फिर वहीं पटक के वापस आ जाती है। केट मिडल्टन की तरह ओवरनाइट उसका फिगर जो है वो वापस चला जाता है टू स्लिम एंड अनमैरिड गर्ल्स फिगर एंड शी कम्स होम हैविंग लेफ्ट दैट चाइल्ड विद हर फ्रेंड। जब वो वापस आती है केट मिडल्टन का आ सकता है फिगर वापस, तो रुखसाना का क्यों नहीं आ आता? गया ना, मैंने तो मजाक नहीं किया, आ गया। हाँ। जब वो घर आ जाती है तो माँ बाप कहते हैं उफ रुखसाना तुम बहुत बिगड़ गई हो, तुमने बहुत आज़ादियाँ आजमा ली, अब हम तुम्हारी शादी करेंगे और ना नहीं सुनेंगे। रुखसाना कहती है ओके। तो रुखसाना की शादी हो जाती है किसके साथ? खावर के बड़े भाई अनवर के छोटे साथ। भाई, छोटे भाई अनवर के, छोटा भाई बड़ा होता है? भाई, बड़ा भाई बड़ा होता है। भाई। बड़े भाई अनवर के साथ। लो जी रुखसाना की शादी हो जाती है, मगर क्योंकि क्या कहते हैं कार्मा इज अ बिच, वो कंसीव नहीं कर पाती। 2 साल गुजर जाते हैं उनकी शादी को और उनका बच्चा ना हुआ। तो रुखसाना ये कहती है कि मेरी एक दोस्त है उसका एक बच्चा है जिसको वो पाल नहीं पा रही, तो मैं वो बच्चा लेके हम उसको ले पालक उसको अडॉप्ट ना कर लें। तो अनवर कहता है गुड आइडिया, और वो उस बच्चे को ले आते हैं। उस बच्चे का नाम होता है फरीद। जब वो बच्चा आ जाता है तो कार्मा क्योंकि बिच है तो रुखसाना प्रेग्नेंट हो जाती है और उनकी ज़िंदगी में एक और बच्चा आता है
जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो सोचती है, क्योंकि रुखसाना तो बिच नहीं होती, सिर्फ कारमा बिच होती है, तो रुखसाना सोचती है कि मुझे अब अनवर को सब कुछ बता देना चाहिए। जब वो बताती है तो अनवर जो है, क्योंकि खावर का ही भाई होता है, वो कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तो चलिया फिर, तू पाल 2 बच्चे। इसकी बारी हो गई तलाक? किसकी बारी? ये प्रेग्नेंट थी ना? शी वाज बाद में देता होगा या तलाक दे देता हाँ, है, ये ठीक। जाके गुजरांवाला जाके तलाकनामा भेज देता है। तो जी 2 ट्वाइस विडो, जो ट्वाइस डिवोर्स्ड रुखसाना होती है, वो बच्चे पालती है विद 2 किड्स। विद 2 किड्स, और बाकी स्टोरी आपके सामने है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे बुरी नहीं लगी। अनबिलीवेबल, इट्स वेरी लूजली नेट, आई हैव टू से इट्स वेरी लूजली नेट। ये जो है ना बच्चा छोड़ के आने वाली सारी कहानी, ये नहीं समझ- एटलीस्ट उन्होंने एड्रेस कर दिया। उन्होंने एड्रेस कर दिया। इट वाज अ वेरी लूजली नेट कंक्लूजन, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। आपने इस चीज को तो एड्रेस कर दिया कि बच्चा दोस्त के बाद छोड़ के आई है, लेकिन इस बात को आज आमना ने बता तो दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात पे क्लैरिटी मिली है कि रुखसाना के माँ बाप का इसका एक सीक्वल बनाए जो कि एक्चुअली प्रीक्वल हो। मैं रुखसाना के माँ बाप को मिलना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्या हुआ है, हाँ, कि रुखसाना के माँ बाप को पता था, या ये ऐसा हो नहीं सकता उनको ना पता हो कि रुखसाना की ने निकाह कर लिया, वो प्रेग्नेंट है 9 महीने, तो वो वैसे तो हर मोहल्ले में उड़ती चिड़ी का जेंडर लोग पहचान लेते हैं, मोहल्लेदार। ऐसे ही है। ये एक प्रेगनेंसी लेके गई है कहीं और किसी को पता नहीं चला, बिल्कुल तो ऐसे। ये बड़ी अजीब बात है। तो इट वाज अ वेरी लूजली नेट कंक्लूजन। प्लस सॉरी, फिर आप ये बात करें, प्लस अगर रुखसाना की जब शादी इवेंचुअली होती है तो पूरी दुनिया में और कोई बंदा नहीं बचा अनवर के अलावा, एग्जैक्टली, खावर के बड़े भाई के अलावा। इसकी क्या वजह थी? जी नाउ ओवर। यही बात है ना, इट्स अ वेरी लूजली नेट स्टोरी। हाँ। प्रेमिस बहुत अच्छा, स्टोरी बहुत अच्छी, बहुत इंट्रीग वैल्यू, लेकिन बहुत लूजली नेट थी एक चीज़। दूसरी चीज़ थी कि जो आपने साइड कैरेक्टर्स दिए ना, उनमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। ना जुनैद और ईशल में क्या आपका इंटरेस्ट बनता है, ना ही फरीद और सायरा में बनता है। हाँ। सायरा में फिर थोड़ा सा बनता है बीच में, हाँ। बिकॉज यू आर क्यूरियस कि आपने तो प्रेडिक्शन भी बड़ी दे दी थी। मैंने प्रेडिक्शन भी दे दी थी। आप क्यूरियस होते हैं कि इसको पता है फिर भी नहीं ये बोल रही, ये क्यों रुखसाना के दबाव में आई हुई है, उसके लिए थोड़ी क्यूरियोसिटी बनती है। उसके जो कि अलावा आपने नहीं बनती एड्रेस है। नहीं किया एंड तक। जो कि आपने एड्रेस नहीं की कि क्या हुआ। आपका रुखसाना और बियम्मा की रिलेशनशिप में क्यूरियोसिटी बनती है, आपने नाम ही ड्रामे का उस पर रखा वहम, कि जो वो इंट्रीग्स करती है, मगर बाकी जो कैरेक्टर्स हैं ना, उनमें आपका इंट्रीग वैल्यू नहीं बनती। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये जितने एलिमेंट्स थे मिस्ट्री के जी। कि यार ये कैसे हो गया, उनको बड़े नॉनचलांट तरीके के साथ रिवील किया गया। बहुत ही हर बार इन द पासिंग, हर बार इन द पासिंग हुआ है। इवन आखिरी मोमेंट पे भी जो हुआ है वो इन द पासिंग हुआ है फरीद और जुनैद की कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज जुनैद एसेंशियली वांट्स टू कन्विंस फरीद टू कम होम। दैट वाज द फोकल पॉइंट ऑफ दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन, जिसमें वो बाय द वे बता देता है। बाय द वे इसी तरह पिछली जो सारी कॉन्वर्सेशन हुई हैं उसमें बात कोई और हो रही होती थी, बाय द वे करके हमें पता चल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। रुखसाना और खावर मिलते बड़ी अनसेरेमोनियस सी इसकी कंक्लूजन सी, हाँ। है ना, दे वर वेरी स्लैप डैश। थोड़ा सा वो बैंग होना चाहिए था नहीं कि यार हुआ। ये यूं हुआ था, अच्छा नहीं ये हुआ। यूं हुआ था, अच्छा ये यूं सबसे हुआ। बड़ा बैंग था जब फरीद को थप्पड़ पड़ता है, और दूसरा बैंग था जब खावर अपना सा मुंह लेके घर आ जाता है और फिर एंड में कहता है सबने एक दूसरे को माफ कर दिया, मुझे कोई माफ नहीं कर रहा। तो रुखसाना ने कर दिया ना माफ। रुखसाना ने कर दिया। बट व्हाट वाज द कंक्लूजन? वो जो एंड में हमने देखा प्राडो में वो लोग फिर रहे हैं समुद्र में, वो तो पिछला शॉट हैप्पी था। एंडिंग है बस। नहीं वो अब का तो शॉट नहीं था। नहीं बस यही है, कम फुल सर्कल, हैप्पी एंडिंग हो गई है। खावर साहब भी घर चले गए हैं, बीवी ने उनके माफ कर दिया उनको। मैं उस वक्त सोच रहा था आमना कि हम बड़ी बात करते हैं यार कि कोई किरदार रिडीमेबल है नहीं है, मर्सी या फॉरगिवनेस डिजर्व करता है या नहीं करता। खावर के बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है? कर दिया उसने माफ, इंक्लूड थोड़ी किया है। दे हैव नॉट कॉल्ड हिम बैक इन देयर लाइफ, अलाउड देम बैक इन देयर लाइफ। माफ कर दिया है, माफ बनती थी, माफी बन जाती। आई थिंक बड़ी कर्सरी सी माफी थी, बड़ी एक क्या इस माफी का क्या वेट है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के शख्स माफी के लायक काबिल है ना। हमने देखा है उसको वो सारे बुराइयां करते हुए कि हमें महसूस हो कि वो कितना बुरा था। हमने तो उसको इंटेंसिटी हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता कि वो कितना हर्ट हुई, उस पर क्या गुजरा, हमने तो नहीं वो देखा, तो हमें वो हम अंदाजा नहीं हो सकता। और अगर उसने खुद माफ कर दिया तो ठीक है, कर दिया ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वहम को लिखा था जी इमरान नज़ीर साहब ने, इसको डायरेक्ट किया था अदनान वाई कुरैशी ने, और सवेरा नदीम साहबा, शमीम हिलाली साहबा, बाबर अली साहब, किंजा हाशमी, जावियार,
अदनान समद खान, जी ये सारे लोग इस ड्रामे का हिस्सा रहे हैं। जी जैसे आपने कहा कि एक इंटरेस्टिंग प्रेमिस थी, बिल्कुल बट एग्जीक्यूशन वाज लैकिंग, लाइकिंग और अगर इसकी एग्जीक्यूशन मज़ीद बेहतर होती तो शायद ये और इंटरेस्टिंग ड्रामा बन जाता। बट आई थिंक वी शुड इनकरेज द मेकर्स। मूमल जुनैद जो प्रोड्यूसर है, जी बिल्कुल ऐसी कहानियां मूमल बनाएं एंटरटेनमेंट की ये प्रोडक्शन है, तो उनको मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है इस बात का कि यार थोड़ा सा ऑफ बीट एक ज़रूर बनाएं, प्लीज़ बनाएं ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग का जो क्राफ्ट है ना उसमें मेहनत करना है, हम्म, थोड़े से प्रोडक्शन वैल्यू में, थोड़ी सी डायरेक्शन में, क्लाइमैक्स बिल्ड करने में थोड़ी मेहनत कर लें, बिकॉज ये एक अच्छा ड्रामा था। हाँ, जो जितना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था उसको वो अप्रिसिएशन मिली नहीं, हम्म, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। बिकॉज हुरिया मंसूर जिन्होंने सारा प्ले किया, आई थिंक उनकी बहुत अच्छी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी थी। थी आई जी लाइक टू सी अ मोर जी इन अपकमिंग ड्रामाज। जी हाजरा खान को देखा हमने फॉर एज श्योर एज नसीम, जी पारा महमूद भी थी एज सबाहत। ओवरऑल ठीक था मैम, एंटरटेनिंग था, एंगेजिंग ड्रामा था। मतलब इतना वो नहीं था कि जो आपकी इंटेलिजेंस को आपको स्लेज हैमर लेके मारे हथौड़े, हाँ, वो नहीं था बिल्कुल भी। इट वाज एन इंटेलिजेंट मतलब स्टोरी। ऐसा नहीं था कि यार रोस्टेबल बन गया है, नहीं रोस्टेबल नहीं बना, बट एट द सेम टाइम एंगेजिंग इतना रहा है कि आप इतना देखना रहा कि चाहते हैं। आप देखते रहें, लेकिन हाँ, इतना नहीं रहा कि आप मर रहे हो देखने के हाँ, लिए। इतना नहीं रहा कि देखने के बाद आपने बोला हो कि वाओ मैन, नहीं वाह पता नहीं अगली किस्म क्या होगा, हाँ ये मजा आ गया। वो नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती, थोड़ी नहीं काफी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, बट स्टिल बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ऑफ बीट इस तरह का प्रेमिस के साथ ड्रामा बना, और उम्मीद है कि इस तरह के मजीद ड्रामे बनते रहेंगे बेहतर एग्जीक्यूशन के साथ। आमना जी, फर्क जी फर्क एक नया किरदार इंट्रोड्यूस हुआ इन 2 किस्तों में। पहले हो चुका था, आपने मिस कर नहीं दिया। गलत कह रहे हैं आप, पहले कौन इंट्रोड्यूस हुआ था ओ आप सही कह रही हैं, बताएं। भूल गया हूँ नाम, शहबाज। शहबाज जो कि था जुनैद का, जमशेद का दोस्त। हाँ, आप जरा मुझे याद कराएं, मैं भूल गई हूँ कि इसकी क्या इंट्रोडक्शन थी इस किरदार की। इसकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं थी खास। जमशेद अपने दोस्त के पास जाता है, उसको कहता है यार कि तू कितना आगे निकल गया है, मैं कितना पीछे रह गया हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। मैंने उस वक्त ये ज्यूम किया था क्योंकि जमशेद को कुछ पैसे चाहिए थे, ₹1,00,000 बाहर जाने के लिए, तो वो जमशेद इससे मिला था, मुझे ऐसा लगा वो पैसे लेने की खातिर। ठीक है तो ये दोनों, वो कहता है कि यार मैं हूं ना तेरा दोस्त, तू क्यों फिक्र कर रहा है यार, मैं तुझे कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बस इतनी उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में हुआ क्या वो हमने देखा भी नहीं तो था। ये उस किरदार की इंट्रोडक्शन नहीं थी, उस किरदार की इंट्रोडक्शन इस एपिसोड में होती है, अच्छा, और ये किरदार का नाम भी पता चल जाता है। राज, नहीं, क्रोकोडाइल डंडी। क्रोकोडाइल डंडी। यस, ये वो किरदार है जो क्रोकोडाइल डंडी की याद दिलाता है आपको। क्यों? आपको नहीं लगा ये गेटअप होता था ना क्रोकोडाइल डंडी का? मैं तो राज मुझे याद आया भाई, मैं राज कहती हूँ मल्होत्रा। याद, लेकिन आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लें अब। नहीं, आपको राज मल्होत्रा नहीं याद आया? नहीं, फैदर वाले मुझे टोपी से? क्रोकोडाइल डंडी याद आया। क्यों यार, आप ज्यादती कर रही हैं। ओहो। फेदर हेड से आपको राज याद आना चाहिए। मुझे नहीं, कोई चश्मे भी काले उसने पहने। मुझे रोमांटिक फीलिंग नहीं आई बिल्कुल भी न देख के। जाने मेरे दिल को क्या हो गया अभी तो। क्यों नहीं आपको राज याद नहीं आया? आ रहा, लेदर जैकेट काली, नहीं आ रहा ना। टोपी, एनके। अच्छा अब आप रिवाइंड करें, कहाँ पे करूं? इसी एपिसोड को रिवाइंड करें। आरिफ साहब जो है वो बेहोश पड़े होते हैं, आरिफ साहब तो और काम किए। बेहोश होने के अलावा हाँ, बानो साहिबा जड़ियां ने वो चाय लेके आंदी है या वो खाना व्हाटएवर, हाँ, मिस बानो शी कम्स हाँ, एंड आरिफ चाचा जो हैं वो ज़मीन पे गिरे पड़े होते हैं, हाँ, और बानो के पास अपना फ़ोन नहीं होता, हाँ। तो वो चाचा के फ़ोन से फ़ोन करती है इरसा को। इरसा को। इरसा सो रही बिस्तर में कॉन्टम्पलेट कर रही होती है, लाइफ अपनी इवेल्युएट कर रही होती है। वो फ़ोन उठाती है, वो कहती है बस तुम फ़ौरन पहुँचो, फ़ौरन पहुँचो, फ़ौरन पहुँचो। अब आप ये सोचेंगे कि यार किसी का बाप जो है वो बेहोश पड़ा हुआ है और दोस्त आपकी पैनिक में कह रही है फ़ौरन पहुँचो, व्हाट वुड यू डू? You would get up, you would get a dupatta, get in the car and just leave. But no. Irsa gets up, she takes a shower, washes her hair, changes her nail color. Because she wakes up and she has red nails. When she goes home, she has blue nails. So with those blue nails and her new joda, she goes to her father's place. वहाँ जाके वो बानो को फ़ोन करती है तो वो अस्पताल जा चुके होते हैं। वो अस्पताल जाते हैं, गाड़ी में वो फिर अपना नेल कलर चेंज करती है, ब्लू से ब्लैक। तो आप ये मतलब है कि
ये तो आपने आमना जी बहुत अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, लेकिन मैं आपकी अटेंशन थोड़ी सी डाइवर्ट कराना चाहूँगा क्यों? इरसा के थॉट प्रोसेस की तरफ। ठीक है इरसा फोन करती है, इरसा को फोन आया कि यार तुम्हारा बाप जो है बेहोश है बहुत ज्यादा, जी जल्दी आओ फटाफट। बहुत ज्यादा बेहोश नहीं है बेहोश है बेहोश है, हाँ, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हाँ। मसला है यार, जो भी कर रही हो छोड़ो, दफा करो, जल्दी जल्दी आओ। हाँ ठीक है, आपने कहा इरसा टेक्स अ स्वीट टाइम, नहाई धोई, कपड़े इस्त्री किए, निकाले, चूज किया अलमारी में, आज ये पहनूं नहीं पहनूं, अच्छा नहीं, ये वाइट वाला Blue ज्यादा और white अच्छा लग पहनती रहा है, हूँ। वो मौसम थोड़ा सा Hospital वो look है। अच्छी होगी। आमना कहती हैं कि आप वेदर किस तरह का है, तो उस हिसाब से आमना कौन सा कलर पसंद करती हैं, रिव्यूज भी देखती है ना हमारे, और नेल्स भी भी चेंज नेल कलर भी। उसने कहा यार कि आमना फिर जज करेंगे, ये ना हो कि मैंने अगर ये कपड़ों के साथ नेल कलर सही ना हुआ। हाँ। शी टेक्स अ स्वीट टाइम, हाँ। सारा कुछ किया, गाड़ी में बैठी, गाड़ी में बैठ के इंस्टा स्क्रॉल कर रही है वो अपना। हाँ। ठीक है, उसने देखा यार कि मैंने मतलब है कि क्या है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, बढ़ क्या रहे, सीन हाँ, है, हाँ। किसने क्या तस्वीरें लगाई, हाँ। अब मैं अमीर हो गई हूँ, मैं क्यों ना अपनी एक सन की सेल्फी लगा लूं, फोटो वोटो खींच के जो भी कर बिल्कुल, लिया, बिल्कुल। आराम से कराची की ट्रैफिक में, टूटी हुई सड़कों में, बम्पों से हाँ। डजम रोडें टूटी हुई हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, सारा कुछ करके आराम से कोई 3.5-4 घंटों के बाद वो पहुंची है कहाँ पे, घर पे। जी इरसा ने एक बार भी फोन उठा के ये नहीं कहा बानो घर पे हो या अस्पताल में हो, नहीं कहा उसने। नहीं यार जरूरत नहीं थी ना उसकी, क्यों नहीं जरूरत? बिजी थी वो सोशल मीडिया पे, नहीं उसकी प्रायोरिटी ना क्योंकि क्या वो कहती है, आप मेरी बात सुने, आप गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक सेकंड सॉरी पहले मैं बात करूंगी, नहीं पहले बात करूंगी। इरसा की प्रायोरिटी अब अब्बा जी नहीं है। जब बानो फोन करती है कि वो बेहोश पड़े हैं तो वो क्या कहती है, मर गए। She doesn't care. She doesn't care भाई। अच्छा, दूसरी मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इरसा जब पहुंचती है अपने मोहल्ले में, जी इट्स नॉट लाइक शी गोज होम नो एंड शी ओपन्स द डोर और नॉक्स ऑन द डोर, जा रही होती है ना, शी कॉल्स। गाड़ी बड़ी है ना, वो गली में फुट नहीं आती। और भाई ऐसा नहीं है कि वो गेट पे पहुंची, बेल बजाई, किसी ने खोला नहीं, वहाँ फिर भी उसने वहाँ फोन भी कॉल किया, करती है जाके। फिर उसने फोन किया वो बानो को कि यार मैं गेट पे हूँ, खोल नहीं रहा, कहाँ हो तुम। वो गली में पहुंच के फोन करिए। 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले, 2.5 घंटे पहले जब वो नेल कलर चेंज करी थी, उसने नहीं बॉदर किया तो फोन। फिर वो बातें कैसे सुनती मोहल्लेदारों की अगर वो ना निकलती बाहर। और मोहल्लेदार क्या कर रहे हैं, बातें सारे मोहल्लेदार, उनका एक काम है, दिन के 12 बजे किसी को ना दे, शादी की किसी से, दिल लगाया कहीं, तौबा तौबा, इससे ऐसे तो। और एक मोहल्लेदार नहीं, एक घर के बाहर नहीं, हर घर के सारी घर की खवातीन बाहर खड़ी हुई है, जी। 3 इधर 4 इधर, 3 इधर 4 इधर, 3 इधर 4 इधर। ना किसी ने हांडी पकानी है, सिर्फ सर मर्द भी थे ना आज किसी ने हांडी पकानी है, ना किसी ने रेडी लगानी है अपनी, ना मजदूरी पे जाना है, ना दफ्तर। आरिफ साहब फौत हो गए, अंदर उनकी मैयत पड़ी है, इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे, मगर नहीं, ये शहीद थोड़ी है कि इनको मैयत को टाइम दें। तुम सुन रहा हो जी यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि नो, एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे वो निकलती है वहाँ से, गाड़ी में बैठती है, फिर अपना नेल कलर चेंज करती है बिकॉज हॉस्पिटल तक दोबारा बदल गया होता है, एंड देन दे टेक सम काइंड ऑफ ऑब्सक्योर रूट जहाँ पे डकैत जो हैं, बैंडिट्स। नहीं आप गलत। काली प्राडो जो है वो पहले से फॉलो कर रही है ना, वो तो घर से कर रही है। हाँ, काली प्राडो जो है वो फॉलो कर रही है। क्यों कर रही है किसी को नहीं पता, नहीं, ठीक है जी। काली प्राडो जो है वो फॉलो करी। डकैत आते हैं 2, यू कैन अज्यूम कि ये बड़े जबरदस्त कोऑर्डिनेटेड बैंडानास पहन के, रेड एंड ब्लू। शॉट आउट टू द डकैट्स, वेल डन। अब एक स्कूल ऑफ थॉट जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक बात है तो इस पे स्कूल ऑफ थॉट्स बन गए, राइट। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके अकॉर्डिंगली ये जो डकैत थे ये इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल्स थे जो कि सोल वो थे। नहीं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि यार कि जो प्राडो वाले भाई थे, राज मल्होत्रा, RM, मर्सनरीज हायर किए, उन्होंने ही हायर किया था जी। मेरा भी ये ख्याल है, ये 2 स्कूल ऑफ थॉट्स यही है जी। अब ये जब आते हैं ये डकैत, मगर अच्छा आप प्रोसीड करें। डकैती मारते हैं, जाहिर है ये हो। बाय द वे कल मैंने 2 डकैतियां, इन ऑल ऑनेस्टी कराची के हालात बड़े ख़राब हुए हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। मैंने 2 आमना कल अपने सामने होती हुई देखी। नहीं यार, रियली? सामने? मेरे सामने। क्या क्या लोकेशन थी? कुरंगी का वो जो है ना, एक्चुअली गोइंग फॉर माय शो रिकॉर्डिंग, 3:30 बजे दोपहर के, एंड दिस इज द, इफ यू लिव इन कराची, जो EBM कॉजवे है कुरंगी का, प्लीज वो लेते हुए आप बहुत देखा क्या आपने? एहतियात करें। सो मैं जा रहा था
गाड़ी में, तो आई वाजंट ड्राइविंग, ड्राइवर ने बोला कि वो डाकू। तो मैंने देखा जब, तो बाइक गिरी हुई थी और वो गन पॉइंट पे उन्होंने एक लड़के को रोका हुआ था। Oh God. तो हम आगे गए तो आगे एक और बाइक पे उसी उसी जगह उसी वक्त हाँ। सेकंड इंसिडेंट वो बाइक पे था, 2 बंदे थे, एक ने गन पॉइंट की हुई थी सुजुकी के ऊपर, ये जो नहीं आपकी सुजुकी जो सामान लेके जा रही होती, तो उसका दरवाजा वो खोलने के लिए रोकने की That's कोशिश really की। scary. एंड द थिंग इज कि ये ईबीएम कॉजवे पे दोनों साइड पे पुलिस खड़ी होती है हमेशा। और उस वक्त नहीं थी। आगे हम जब गए तो पुलिस थी, आपने तो inform मैंने किया? भी किया, पर ऑब्वियसली मेरे से आगे जो लोग थे वो ऑलरेडी उनको बता चुके थे, तो पुलिस की एक मोबाइल इधर भी आ रही थी और फिर एक इधर से भी यूटर्न काट के आ रही थी। बट अगर पुलिस ऑलरेडी थी वहां पे एंड दिस वाज हैपनिंग, तो मतलब और आप राज ना थे कि आप रुकते। नहीं, मैं तो क्या नसो नसो नहीं, भाई, अच्छा किया, बहुत अच्छा बिकॉज किया। आप नहीं यार, इट्स अ स्प्लिट सेकंड। आप जब देखते हैं ना किसी को गन उठाए हुए, तो वो बड़ी एक अजीब सी एक हाँ, ऑब्वियसली फिर, एंड देन बैक टू बैक एक इंसिडेंट इधर, फिर साथ ही आगे, बिजार और दोपहर को 3:30 बजे। बिजार। तो आप समझ सकते हैं कि इरसा पे क्या गुजरी होगी। हाँ बट यार अपना ख्याल रखें प्लीज, अगर आप Of कराची course, में हैं of तो course. प्लीज, और बिल्कुल भी वो ना करें हेजिटेट जो करते हैं। वो एक बड़ी फुटेज चली उस बच्चे की जो किसी उस पे ढाबे पे गुलशन बैठा में, हुआ, गुलशन में, चाय रेस्टोरेंट पी में, रहा, रेस्टोरेंट और में। जो बिल्कुल कुछ नहीं किया उसने, बिल्कुल सही किया, हाँ, बिल्कुल सही किया यार। वो जिंदा अपनी माँ के पास वापस घर पहुंच गया होगा। मैं जब गया हूँ स्टूडियो पे अपने, तो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे हमारे एक टीम मेंबर है, वो करंगी में रहता है, तो उसके छोटे भाई को मार के गोली, और वो वेंटिलेटर पे है अभी। तो बस अल्लाह माफ सबकी करे, हिफाजत तो करे। बहुत वो बहुत अल्लाह इंसान सबकी की हिफाजत करे। जिंदगी जो है वो बहुत बुरे हालात बहुत बुरे बहुत हालात बुरे हैं। हालात हैं जी जी। एनीवे, तो इरसा ऑब्वियसली शॉक में आप थी। नहीं समझ, आप समझ सकते हैं फिर इरसा की शौक। इरसा तो शॉक में थी, हाँ। लेकिन वो लैंड क्रूजर जब प्राडो पे आया काली पे, हाँ। आगे उसने कट मारा है, हाँ। उनको बाइकर्स को नीचे वो गिराया नहीं है, डरा गन देख के। वो नहीं डरा, उसने चिमाटे मारी है, हाँ। और फोन वोन लेके, और ड्राइवर को कहा मैडम को बोलो अकेली ना निकला करें। मैडम को बोला अकेली ना निकला करें। मैंने किसके साथ निकले? किसके राज साथ? और किस वक्त निकले? अगर दिन दहाड़े वो नहीं निकल सकती ड्राइवर के साथ, तो भाई साहब वो कब निकले? राज प्लीज बताओ वो किसके साथ निकला करें। हाँ राज RM प्लीज बताओ, आई रिक्वेस्ट यू। जी। अगर तुम इतने अच्छे, तुम एक इंसान हो, तुम रॉबिन हुड हो, RM और RH का मिक्सचर हो तुम, तो मेरे भाई तुम निकलते, तुम क्यों ना 2-3 इस तरह के बॉडीगार्ड्स टाइप, बाउंसर्स टाइप, सिक्योरिटी गार्ड्स टाइप डाला लेके सब में बांटते फिरो। नहीं, ये इतना स्टूपिड कमेंट था। उन दो को अकेले मत निकला करें इस तरह। किस तरह? आई मीन किस तरह? अपनी गाड़ी में नहीं, अकेले ने अपने गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ जा रही है ड्राइवर वो। के साथ जा रही है। इट्स नॉट दैट किसी मोटरवे पे वो अकेली जा रही है। वो भी नहीं कहना चाहिए कि मत निकलें, क्यों ना निकलें, मगर अगर किधर जाए वो? किधर जाए, मर जाए, मतलब क्या करें? हमारे जो मुल्क की काउंटलेस खवातीन हैं, बच्चियां जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस जाती हैं, खुद क्या करें? वो किसके साथ जाएं? घर पे बैठ जाएं सारी, क्योंकि मुल्क के हालात नहीं ठीक। राज की आप इमोशंस नहीं समझ रहे ना, वो प्रोटेक्टिव हो गया सरसा के लिए। जी। एनीवे, इस मौके पे राज जो है चला जाता फिर। जी। इट्स नॉट है कि वो इरसा से बात करता है या नहीं, कुछ करता है, नहीं, उसने अपनी मिस्टिक वैल्यू भी तो क्रिएट करनी है ना, मिस्टीरियस स्ट्रेंजर। लेकिन साथ ही हम राज को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में जी एक लड़की के साथ। जी। वो वहां पे जो बातें हुई हैं आमना, उसके बारे में क्या मुझे कहें? तो याद ही नहीं है वो बातें, आप बस समझाए, याद कराएं मुझे। लड़की ने, वो लड़की को कहता है यार, कि लड़की कहती है तुम तो बड़े बिजनेस माइंडेड, थोड़ा सा रोमांस भी झाड़ लिया करो, तुम इम्प्रेस नहीं होते मेरी ब्यूटी से, मेरी दौलत से तुम इम्प्रेस हो? कहता नहीं, इम्प्रेस तो मैं सिर्फ एक शख्स, एक तरह के लोगों से होता हूँ कि जिनके पास वो चीज आ जाए जो वो डिजर्व नहीं करते। कहते क्या मतलब? कहता है जैसा कि एक बड़ी उम्र का शख्स एक छोटी उम्र की लड़की के साथ जब शादी कर लेता है। ओह, डायरेक्ट हिट। अब बंदा राज से पूछे, राज इतनी तू मिस्ट्री बन के फिर रहा है, हमें तो बता जानी क्या बात हुई जिम्मी से, कौन है क्या तू? हुआ, तू क्या चाह रहा है मेरी जान, व्हाट इज दिस अबाउट? हमने क्वेश्चन कहां से लिया आपने? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये, डिटेलिंग देखिए आप उसकी। बड़ा यार ये। अच्छा, इसकी एक बात ये है कि आधा ब्लैक एंड व्हाइट है, आधा कलर है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इंट्रीग वैल्यू बिल्ड हो रही है अच्छा, राज की तरह। ठीक है, यही बात है। हाँ, तो आधी चीजें समझ में आ रही, आधी नहीं आ रही, वक्त के साथ साथ समझ आ जाएंगी। आएगी। इंतजार करें, किस बात की जल्दी है? किस बात की जल्दी है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हाँ। ड्रामा शुरू हुआ है, कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरी तरफ इवेंचुअली, जी। फाइनली इरसा मेक्स हर वे टू द हॉस्पिटल। फाइनली शी गेट्स देयर। शी गेट्स देयर। कैसे भला? कैसे? कैसे पहुंची हॉस्पिटल? गाड़ी पे अपने। हाँ, और
बस कैसे पता उसको कि हॉस्पिटल जाना है? बताया होता ना बानो ने। नहीं, कैसे? बानो ने फोन किया उसने बानो बानो को फोन किया, जो कि वो पहले नहीं किया उसने आमना जी। ये तो ये क्या बात हुई? ये ब्राइट है ना। इवेंचुअली उसने फोन पे पूछा बानो से। वाह वाह। मैं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करना चाहूंगा एक छलावे की तरफ। जी। छलावा है छलावा, कभी आए और कभी कौन है जाए। वो छलावा? छलावा है छलावा, कभी आए कभी जाए। अगली क्या लाइन है? आइजल तो नहीं है? आइजल। आइजल छलावा कैसे? कैसे? जब भी दो लोग इस घर में बात कर रहे होंगे या फोन पे आइजल वहां होती या है आपस में, आइजल आएगी, सामने नहीं आएगी, पीछे से सुनेगी और हंसेगी। और हंसेगी, और सुन के जब उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई गायब भी हो गायब हो जाएगी, जाएगी। किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ। सो मच सो कि आइजल एक सरकारी अस्पताल में एक पिलर के पीछे पाई गई। सेम एट दैट मोमेंट जहां पे वो नंबर एक्सचेंज हो रहा है यार। ओए 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 ओए। फिर आप बोलती कान फटे, फटे थे तो फटे तुम लोग के कान यार। आप सोचें ये बात ओए, कैसी ओए, है? ओए, ओए, ओए। ये छलावा नहीं है तो और क्या है? जबरदस्त जबरदस्त। ना सिर्फ वो उन दो लोगों तक पहुंच जाती है जो आपस में कन्वर्स कर रहे हो, पिलर भी ढूंढ लेती है हमेशा। पिलर ढूंढ या दीवार ढूंढ लेती है, या हाँ, पिलर ढूंढ हाँ। लेती है, या दरवाजा ढूंढ लेती है। कमाल है। आपने ना अपनी जो फोकस है ना सारा वो इधर उधर कर दिया है। हाँ राज पे, छिलावे पे, हाँ। आरिफ चाचा पे। किस पे करना था? जो कपल है उसकी आप बात नहीं सोच रहे। कमाल साहब और इरसा। इरसा। ओ आप कपल पे आ जाएं। अब आरिफ साहब को भड़का दें पहले। वो पता चल जाता है जी अल्कोहलिक के, डॉक्टर कहता है ये मर जाएंगे अगर उन्होंने शराब का एक घूंट या सिगरेट की एक कश लगाई। पहले कहता है कि आपको नहीं पता इन्होंने कल रात को क्या पिया, हाँ। क्या किया, क्या किया? मैंने कहा पता नहीं क्या कर लिया। हाँ। साथ ही कहता है शराब की एक घूंट और सिगरेट का एक कश। क्या वही कह नहीं मैं कहा सकते बड़ा ना। तूने रखा भाई डॉक्टर, हाँ, बहुत ही हलाल रख लिया तूने। हाँ। अगर बताना नहीं था तो और- बोला क्यों? और कमाल साहब और इरसा उसको रिहैब में फेंका। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि मैं सोच रहा था यार यहाँ पे क्या ही अच्छा हो कि कमाल आए और बोले कि इरसा डोंट वरी, विल पुट हिम इन गो के रिहैब। डॉक्टर साहब एडवाइस वो देते, उल्टी देते हैं अमूमन। जो रिहैब वाले होते हैं उनको 4-1 महीने फैमिली मेंबर से नहीं मिलने देते ताकि वो सही तरह, मगर ये कहते हैं हमारा आते कोई रहना। ताल्लुक नहीं रिहैब मैं में। जानती हूँ 2-3 लोग जो गए हैं, तो ऐसा इट्स रियली गुड दैट दे शोन इट कि रिहैब एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में और लोग जाते हैं वहाँ पे। मगर यूजुअली ये होता है कि आप कुछ महीने नहीं मिलने देते ताकि डिसोसिएशन से इलाज। लेकिन बहरहाल चलो ट्रिविया, तो ये बड़ा अच्छा दिखाया इन्होंने। तो आरिफ साहब आपने कहा मर जाएंगे, तो मरते नहीं हैं, वो ही इज आउट ऑफ द पिक्चर। आप आ जाए इन दोनों की रिलेशनशिप में। इससे पहले एक हाँ, सेकंड, क्यों नहीं? एक सेकंड। हाँ जिम्मी की मम्मी, यार ना I करें। love her. नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगी जिम्मी की मम्मी। आपने कहा कि जिम्मी की मम्मी जो है वो कढ़ाई का काम करती है, सिलाई नहीं करती। मैं मुझे आए! मैनू माफ कर दो। जिम्मी की I'm मम्मी के sorry. बारे में मैं गलत बात नहीं सुन सकता। आई एम सॉरी, आपने गलत कहा। आई एम सॉरी। जिम्मी की मम्मी इस बार प्रूव हो गया कि सिलाई का काम करती है, उनके पास सिलाई मशीन है, I'm सिलाई sorry. मशीन पे वो काम कर रही आई है। एम सो सॉरी। लेकिन जिम्मी की बहन जी बावजूद इसके कि माँ खुद दर्जन है, जी, इरसा से कपड़े सिलाती रही है। उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो उसकी मदद कर सकते तो हैं। उसकी अच्छे माँ लोग की हैं। कौन मदद कर रहा है? माँ अच्छे लोग हैं बेसिकली, अच्छे, अच्छे लोग हैं ठीक। बेसिकली। अब आप आ जाएं कमाल साहब और जी। इरसा पे। इनकी रिलेशनशिप आप देखें, हाँ। ये अच्छे भले खुश होते हैं। फिर कमाल साहब एक सड़ी मारते हैं जमशेद को लेके, जिसके बाद इरसा नाराज हो जाती है। मगर इनका ना मैंने एक ही पैटर्न बन गया है। सुबह ये खुश होते हैं दोनों, नाश्ते की मेज तक ठीक होते हैं, रात तक इनकी लड़ाई हो जाती है, और फिर अगले दिन ये सोचते हैं ये हो क्या रहा है? ऐसा क्या हो रहा है रात को आमना जी? क्या हो रहा है बताएं आप मुझे। क्या हो रहा है सर? आप मुझे बताएं। और किसकी जानिब से? मैंने ये पैटर्न नोट किया है, मैंने ये पैटर्न नोट किया है। एवरी डे इन द मॉर्निंग, एंड आई एम नॉट किडिंग, एवरी डे वो अपनी जॉब से वापस आते हैं अपनी प्राडो की शर्ट पहन के। और प्राडो वो- की शर्ट? इस दफा भी पहनी हुई थी प्राडो प्राडो की शर्ट? प्राडो की शर्ट पहन के इस दफा भी पहनी हुई थी। वो आते हैं देर सुबह, बहुत खुश होते हैं दोनों, रात तक वो बाहर तक छोड़ने आती है। बाहर से छोड़ने आती है, और वो खुश होते हैं, कहते हैं ओ तो बड़ी खुश हो, अच्छा ये ओ सारा हाँ हम शॉपिंग पे चलेंगे, shopping मैंने पे भी कुछ शॉपिंग चलेंगे, करनी, तुम भी हाँ, कर लेना, हाँ। डिनर भी कर लेंगे डिनर भी बाहर। कर लेंगे। कि कमाल आप कुछ भूल गए अपना फोन। एग्जैक्टली, सो हैप्पी। रात तक फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। और फिर रात को सही आप हो मुझसे खफा हैं, आप मुझसे खफा हैं, आप मुझसे खफा तो नहीं है, मुझसे खफा ना हुआ करें, खाना नहीं खाएंगे, खाने से खफा ना होए। द वर्ड खफा इज यूज्ड लाइक 100 टाइम्स। फिर उनकी दोस्ती हो जाती है, फिर वो कहता है मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू, एंड देन ही मेक्स इट अप टू देम, एंड देन दे आर Somehow. हैप्पी।
and in the morning they're happy, and then again the cycle is repeated for now 18 episodes. मे बी उनका कोई अलग किंग चल रहा है कुछ तो चल नहीं. किंग क्या होता है यार? शादीशुदा लोगों में क्या होता है रात वो को? उनके भी किंग्स होते हैं. किंग्स हो मतलब कुछ तो सब. कुछ तो है. She's happy. हाँ. She's certainly happy. They're both happy. He makes her happy. And He she makes sure that no, and she by the way is happier than her. वो तो सुबह उठ के सोच रही होती है कि वो अपनी existentialism. He is happier than her. He is happier than her. So she is making him happy. Absolutely, they are both making each other happy, which is very good, which makes us very happy. But the thing is, where are we going with this happiness? One time she does this when he reaches out, but then the other time he does this. So they obviously they're intimate. They're into it. और उसने अपनी खाला को बुला लिया अब. जी. आइजल ने छलावे से जी. बर्दाश्त नहीं हुआ. उसने कहा मेरी तो सारी जो है कीती करती खूब. हाँ. तो खाला आप आए. खाला पिछल पैरी जो है. बड़ी डायन आए. बड़ी डायन. No disrespect to the actors. To whoever's coming. मरिया रिजवी है उनका किरदार. मरिया रिजवी है. Okay. अगला प्रोमो नहीं देखा शायद आपने. उन्होंने तो जलील करना शुरू कर दिया इरसा को आते साथ ही. इरसा के आईक्यू लेवल के बारे में आमना जी आप क्या कहना चाहेंगे? यार इरसा जो है ना आईक्यू लेवल है इसका. इरसा इज ब्राइट लेकिन लैप्सेस हैं. कुछ मैड काउ डिजीज है इरसा को. एक सेकंड. देखिए सच बोल देती है ना. जमशेद का भी बता दिया अपने मियां को. जमशेद की माँ ने आगे कहा फोन करो मेरे बेटे को. नंबर सेव कर लेती जमशेद दुबई. क्यों? और लिखा भी होता है जमशेद दुबई DXB. नहीं, why does she save Jamshed's number अगर if she has no intention of calling him? Maybe she likes him. No, she's not very bright. Or she's shown to be stupid. Writing का it's bad writing because वो कभी तो बहुत bright बात करती है. जैसे कमाल को बता देती है कि जमशेद का ये शुरू से मुझे चाहता है, मैं नहीं चाहती. ऐसी आर्ग्यूमेंट भी कर लेती है कि अगर मेरी किरदार पे शक हो तो आप फौरन करते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे क्यों. ऐसी बातें भी करती है जो कि इंटेलिजेंट बातें हैं. लेकिन फिर जमशेद का नंबर भी सेव कर लेती है. जमशेद का नंबर सेव कर लेती है. बानो को फोन करके पूछती नहीं है अब्बा घर पे या अस्पताल में कहाँ पे हो. ऐसा कौन सा फोन है जिस पे अब आजकल पासवर्ड नहीं होता? या पासवर्ड पता है? ओ पासवर्ड था आइजल से जमशेद. टक 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 और फोन खुल जाता है. तो अब इरसा को पूछे कि जमशेद के नाम का पासवर्ड लगाया हुआ है. नहीं, इस पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें. मेरा नहीं ख्याल इतनी बेवकूफ, इतनी बेहुदा नहीं हो सकती. वो कहती है आइजल फोन खोलते हुए जमशेद. ओ जमशेद और फोन खुल जाता है. नहीं मेरे ख्याल है उसने पहले नंबर. अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ी बेहुदा भी है ना. अगर ऐसा नहीं है तो आइजल ने पासवर्ड कैसे गैस किया? कैसे गैस किया या बताए ना यार. ये क्या है यार? ये क्यों एनीवे. लेकिन देखे मजा आया ना रोस्ट नहीं में. बहुत मजा आया. नहीं मैं देखूंगी, सोचूंगी अगले हफ्ते. हो रही है घर में. आगे चले. मजा आ रहा है आमना को देखने में. नहीं आ रहा, वाकई नहीं आ रहा. आगे है जी वो सड़क पे पाई जाएगी अब. तो जो खाला आ रही है ना वो बोलेंगी दफा हो जाओ इससे, निकल जाओ इस घर से. अच्छा घर से निकालना भी तो होता है. निकाल जाएगी और फिर गाड़ी की साथ टक्कर होगी. और वो राज की गाड़ी होगी? नहीं, किसकी होगी? किसकी? कमाल की. कमाल की अपनी गाड़ी होगी जिसके साथ टक्कर होगी. फिर क्या होगा? जो कि इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. क्योंकि अगर ये राज की गाड़ी होती और राज की गाड़ी से टक्कर होती तो बंदा कहता अच्छा राज और इसका चक्कर और ये वो. नहीं, कमाल की अपनी गाड़ी से टक्कर हो रही है. कमाल पूछेगा ना कि रात को तुम घर से किसने तुम्हें निकाला, क्यों तुम बाहर फिर रही हो. तो अब तो मतलब क्या होगा. तो ये इंटरेस्टिंग फर्क में ये बात है कि बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक नहीं है. जैसे आमना ने भी कहा कुछ चीजें हैं जो कि अच्छी भी हैं. रिहा वाली बात बहुत अच्छी है. पिछली बार जब वो उससे तकरार करती है कमाल से, बोलती है कि मेरे पे क्यों शक करते हो, व्हाई डू यू नॉट ओ मी एन एक्सप्लेनेशन. वो सारी बातें अच्छी हैं. बट जमशेद की माँ इतना बेवकूफ दिखाना इरसा का, these things don't happen. आइजल का छलावा बनना. The whole hospital sequence भाई 3 दफा उसका नेल कलर चेंज हुआ है. That's really bad. आइजल का ये इतना मतलब आप देख लें. आइजल जब भी आएगी ना, जब वो स्क्रीन पे जब दो लोग बात कर रहे होंगे ना, आपको पता चल जाएगा आइजल आएगी उस स्क्रीन पर, वो बात सुनेगी. पढ़ती नहीं है वो बिल्कुल. है दिखाया लाइब्रेरी का एक सीन के एग्जाम होने वाले जो भी. बट ये कम ऑन यार, ये बहुत ही मतलब इतनी क्लीशेड चीजें. मोहल्लेदारों का इकट्ठे हो गया, बहुत क्लीशेड चीजें. जी आमना जी फाइनली मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था. इकरार हुआ था. अंगूठी उसने नहीं ली थी, मैंने आपको कहा था. जी आपने कहा नहीं अंगूठी, वो दूसरी अंगूठी थी. केस ऑफ 2 रिंग्स. जी क्या कहना चाहेंगे आमना जी आप? मुझे ये इंटरेस्टिंग एपिसोड लगी समहाउ. क्योंकि इंटरेस्टिंग क्यों लगी? बिकॉज ऑफ साद कैरेक्टर. आप उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं बहुत ज्यादा. आप उसमें भी हैं. माहिर में नाम मुश्किल नाम है माहिर का, याद नहीं होता. माहिर और साथ में आप इन्वेस्टेड हैं.
अनोइंग चीजें थी इस एपिसोड में। मसलन पूरा जो वो रिश्ता लेके जाते हैं, एक तो आप टाइमिंग देखें, आउट थी, बिल्कुल टाइमिंग आउट थी। आपने दिखाया है कि माहिर जो है वो शादी पे गई हुई है, वो वापस आ रही है, घड़ी पे 11:15 बज रहे होते हैं जब तक वो वापस नहीं आई और होती। बाप कॉन्स्टेंटली माँ को बग कर रहा है, बग माँ कर रहा है, कॉन्स्टेंटली माहिर को माही को कॉल। बग कर रही है, वो इंतजार कर रहे हैं वो आए। इतने में आप दिखाते हैं कि जो नूरी है, नूरी कौन? बहन, साद की बहन, भूल ही ना नूरा, नूर कुछ ऐसा ही नाम होता है उसका। वो कॉन्स्टेंटली कहती है कि नहीं अभी चलें रिश्ता डालने। वो वही रात होती है, वही कपड़े उसने पहने होते हैं, वो हाँ उसी वक्त वही रात रात, को जाते हैं। और जो राफिया होती है वो मोहल्ले में गई होती है रात के 11:15 बजे अफसोस करने। अफसोस करने। पीछे से रिश्ता डालते हैं, फिर वो आती है। क्या 12-1 बजे सारा कुछ हो रहा है। इट वाज जस्ट ऑफ। इनके तो हो सकता है, बट वो रिश्ता डालने किधर चली गई, वो उधर किधर चली गई अफसोस करने एकदम। रात को, हाँ। जब वो एक तरफ माहिर को फोन के, Yeah. माहिर कह रही है अम्मी का फोन आ रहा है बार बार। Yeah. दूसरी चीज़ ये कि एक लड़की आपने दिखाई हुई है जिसका बाप इतना सख्त है कि उसको इधर से उधर नहीं हिलने देता। वो ठीक है, प्रपोजल हक्का बक्का से रहेगी, उसने नहीं एक्सेप्ट की, वो ऑफेंड भी होगी कि मुझे क्यों इतना एम्बैरस किया है, उसके साथ आ भी जाती है, तो वो पसंद भी करती है क्योंकि उसको कंफ्यूज सी है माहिर। नहीं पहले हाँ अच्छे हम वीकनेसेस की बात करें। मुझे ऐसे बापों नहीं, से मेरा नहीं ख्याल ये वीकनेस है। क्या? आई थिंक शी इज जस्ट अ वेरी कंफ्यूज्ड इंडिविजुअल। नहीं उस पे मैं इस पे वापस इस रिश्ते वाले सीन पे आना चाहता हूँ। मुझे ऐसे बापों से सख्त नफरत है जो कि अपनी औलाद को पहले चॉइस देते हैं। यस, ऐसे लगता है अपेरेंटली चॉइस देने से आगे तुम मेरा गरूर हो, तुम मेरा गरूर हो, तुम मेरी मेरा इज्जत मान हो, हो, तुम मेरा, मुझे पता है तुम मुझे शर्मिंदा, बंदा ला के लित्र तुम मारे, मुझे शर्मिंदा कभी नहीं करोगी, तुम मेरी दिल की टुकड़ी हो, तुम मेरी तुम शहजादी मेरा हो, गरूर हो, तुम मेरा गरूर हो, तुम कभी भी मेरा सर नीचे नहीं कर सकती। लेकिन बताओ ना, मर्जी तुम्हारी मानेगी। वी वांट टू नो यार ये क्या है यार, क्यों लिखते हैं आप ऐसे बाप सिर्फ हमें जिच करने के लिए? जी। ऊपर से जो वालदा है वो गैसलाइट किए जा रही है। नहीं ये करना चाहती है, ये तो शर्मा गई है, ये तो करना चाहती है, ये तो साथ को पसंद करती है। पूछो ना इसको, बताओ। शक्ल नहीं देख रहे इसकी, शक्ल नहीं देख रहे दोनों की। वो माँ आगे कहती थी शक्ल देख नहीं रहे। हाँ, अच्छा सीन था, कहती है, माँ कहती शक्ल देख कहाँ से खुश लग रही है कहाँ से आपको? खुश लग रही है। अच्छा जो दूसरा नूर भाई है, जो उनका किरदार, वो कहते यार कितना खुश लग रहा है ये, वो उसके 12 बजे चेहरे वो माँ बाप को समझते हैं, इतना कम्युनिकेशन गैप है इन सबका। हमारी अम्मा देख के बता देती हमारी शक्ल के खुश है एक सेकंड में कि आज क्या बेटा, क्या की मतलब क्या हो गया, नहीं क्या खुशी यार की शक्ल पे लिखा हुआ है कि वो परेशान है। इतना लिखा हुआ है उसके चेहरे पे। माहिर जो है, जो एक कंफ्यूज इंडिविजुअल है, वो पहचान लेती है और सोचती है कि ये भी रिश्ते की वजह से नाखुश है। वो कहते तुम भी कितने नाखुश हो, मैं भी कितनी हूँ, तो आई मीन कैसे हम करेंगे ये। प्लीज जो बाप है, माएँ हैं, इस तरह के जो किरदार आप टेलीविजन पे दिखाते हैं, उन किरदारों के इर्द गिर्द उनके एक्शन में ना थोड़ी सी लॉजिक रहने दिया करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। शहूद अलवी साहब का एक किरदार था कैसी तेरी खुदगर्जी में, हमने देखा यार मतलब बिल्कुल डिवॉइड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लॉजिक और लव और केयर फॉर द चाइल्ड। यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी वही है यार। एक तरफ वो देख रहे हैं अगर चॉइस, और अच्छी बात है जब आप दिखा रहे हैं यार, ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि लड़की आउट ऑफ हर ओन विल नहीं बता पाती, वो एक अलग बात है, बट बाप का ये हैमर करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? नहीं हैमर करना भी क्यों ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि एक दो लड़का लड़की नज़र आ रहे हैं विजिबली कि लड़की जो है वो नहीं खुश है और लड़का शॉक में चला गया है। Why can nobody perceive their feelings and emotions? This is a very closely knit family. They want to see what they want to see. They want to see. They are seeing what they want to see, and they also want to see what they want to see. So, but then don't show them as caring and understanding. Because they are not caring parents. They're not sensible parents. They're not parents who they're not ideal parents. No, they really are not. No, I actually like the mother more. Yes. Well, Mahir's mother. Other than the batamizi she did last time. But at least she's got concern for her child. Clarity है कि यार मेरी बेटी शहजादी है, she deserves better. I don't want to do this रिश्ता. No, but at least she can see through it ना कि वो खुश नहीं है. Yeah. And him also. And him also. है वो तो best scene तो वही था जब वो कहता है कि जो तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा। हाय हाय। आप ताली बजाओ। हाँ भाई, साद ने तो दिल जीत लिया। साद हीरो बन गया भाई तू। साद ने दिल जीत लिया। आई होप ऐसे ही रहे। कहता है तुम फिक्र न करो, जो तुम चाहती हो, जैसे तुम चाहती हो वैसा हो। वैसा ही हो। यार ये जो लड़के हैं ना, मर्द हजरात, लड़के जो कि प्यार करते हैं और कहते हैं कि जी हम मोहब्बत करते हैं किसी से, दिस इज द वे टू गो। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं
दिस इज व्हाट यू डू. इवन हस्बैंड्स फॉर योर वाइफ्स, दिस इज व्हाट यू डू. यार तुम जो चाहती हो, तुम जैसे चाहती हो वो होगा. बिल्कुल 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 सही है. बस दिस इज फेमिनिज्म. स्ट्रेट आउट. He loved her all his life. But जब वो कहती मैं हम तो दोस्त हैं, जो तुमको जो तुम चाहती हो, जैसे तुम्हारी तुम खुशी में मेरी खुशी, जो हाय, तुम चाहती हाय, हो, जैसे हाय, तुम हाय, चाहती हो हाय. वैसा हो. अब आप गाना सुनाएं. कहानी सुनो. हाँ, मैं तो जस्टिस नहीं कर पाता. नहीं ये बहुत बहुत अच्छा सीन था. बहुत अच्छा खूबसूरत scene था, यार. ये बहुत वेल डन. very well वेल डन. Yeah. बहुत मजा आया. तो वही इस ड्रामे की बात यही है कि जहाँ अजीबोगरीब चीज़ें भी हैं जो आप नहीं देखना चाहते, पेरेंट्स का बिहेवियर जैसे इवन अरीब के पेरेंट्स का, माँ का बिहेवियर, वहाँ पे ये जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं ना माहिर का और साद का, वो अभी तक बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत. अरीब का आपने कहा कि जी इज नॉट द हीरो. क्यों? है. ये मुझे फील आ गई है. अरीब नेगेटिव रोल अदा करेगा आगे. अरीब शादी करेगा इसके साथ, मेरे ख्याल है होगी शादी, but it will not be, maybe it will not go to the end or it will not be a happy wedding, I don't know, but Areeb is not a positive character. अच्छा, माहिर का कंफ्यूज होना मुझे समझ में आया. हाँ मुझे भी आया. दिस इज द फर्स्ट टाइम एक लड़की को किसी Absolutely. लड़के ने प्रपोज किया है. जी, बिल्कुल. इमोशन जरा मुझे ये महसूस हुआ कि यार अगर साद पहले पहल कर देता हाँ, तो हाँ. वो साद की तरफ ये इमोशन फील वो करना कर शुरू कर देती, देती. बिल्कुल. इसका नतीजा यही है, क्रक्स के डोंट डिले. डोंट डिले. delay. किसी से प्यार करते हो उसे बता दें बता दें. रिस्पेक्टफुली, और उसकी चॉइस और उसकी जो भी ओपिनियन हो फिर उसको रिस्पेक्ट उमर भी ऐसी दिखाई भी ना कि आप अच्छा लगता है कि कोई मर मिटा है आप पे. इट्स अ वेरी रोमांटिक फीलिंग. और सिंगर है, गाने गाता है, और वो गुड लुकिंग है, हाँ. वेल ड्रेस्ड है, अच्छी फैमिली से और वो है. पूछ रही है कि यार इतनी जल्दी हो जाती है मोहब्बत. मोहब्बत हो जाती है. और वो साथ को बड़ी यार इंपॉर्टेंट. हानिया की एक्टिंग बहुत अच्छी बहुत है. अच्छी, बहुत जब वो घर आके बैठती है ना, और जब फोन पे भी कहती थी जल्दी मोहब्बत हो जाती है, थोड़ा हंस रही है, थोड़ा रो रही है. वेरी गुड परफॉर्मेंस. वेरी गुड. और जो या sorry, you want. just because the whole thing of the good performances and that entire sequence just made the episode so good. हाँ. The confusion in a what early 20s में एक लड़की है. हाँ. उसको पहली बार किसी लड़के ने थोड़ी सी लिफ्ट कराई है. हाँ. ठीक है, उसको इम्पोर्टेंस फील कराई लिफ्ट नहीं है. कराई, क्या है, मैं इश्क हो गया, मर हाँ, मिटा. इम्पोर्टेंस फील कराई है. हाँ. इम्पोर्टेंस उसको कराई है, और वो और अच्छा भी है, दिखने में भी सब कुछ. एंड शी सेज के है नहीं है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये करती है. सॉरी, जो मैं बात करने जा रहा था, इधर उधर की बातें बंदा शुरू करता था याद करते हुए कि मैं क्या बात करने लगा था. वो ये कहती है कि मुझे ये जब उसने प्रपोज किया तो मुझे लगा नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ या मोहब्बत करती हूँ या नहीं. बट नाउ दैट व्हेन आई थिंक यार कि जितनी जल्दी वो आया उतनी जल्दी वो चला जाएगा, तो ये फीलिंग मुझे बुरी लग रही है. विच इज अंडरस्टैंडेबल. शी स्टिल डजंट से कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे मोहब्बत होगी. बिल्कुल. She's like, if this is love, then probably it is. It is. And she might actually not be in love with him. जी. Probably she isn't. Because She doesn't know, they both don't know each other well enough to be in love. They're infatuated. but this is believable. This is how it Totally. happens. Young people, you know, when you're young, you don't know what love is. It's not love at first sight, it's infatuation basically. Yeah. वो है, दोनों को है. तो अच्छा था. But साथ तो genuinely प्यार करता है. साथ तो फिर बचपन से कर रहा है ना हाँ, प्यार. तो उसका मोहब्बत तो करता हाँ, उसका ट्राइड एंड टेस्टेड, टाइम टेस्टेड प्यार है. होगा क्या आमना जी? नहीं, मैं नहीं प्रेडिक्ट करना चाहती. मैं एंजॉय कर रही हूँ ड्रामे को. हाँ. मैं ड्रामे को एंजॉय कर रही हूँ, और मैं आई एम ऑब्वियसली रूटिंग फॉर साद राइट नाउ. आई होप ही रिमेन्स टू बी दिस गुड. हाँ. मैं इसमें वहाज को बड़ा क्रेडिट जाता है, वहाज की परफॉर्मेंस को, और साथ जिस तरह से लिखा गया है. जी. क्योंकि एट दिस पॉइंट आप माहिर के बारे में कंसर्न है, बट एज अ व्यूअर आपको माहिर पे कोई तरस या उस तरह का प्यार उतना नहीं आ रहा जितना साथ पे आ रहा साथ पे आ रहा है. साथ तो टूट गया ना बिल्कुल. साथ तो खत्म. और एक डायलॉग होता है जो किरदार बना देता है यार. हाँ, एक लाइन होती है, डायलॉग है. एक लाइन होती है जो किरदार खड़ा कर देती है. बड़ी खूबसूरत लाइन है. नहीं, डिलीवर भी उसने बहुत अच्छी की. हल्का सा आंखों में आंसू था. कहता है तुम जो चाहोगी वही होगा. आहा. जो तुम चाहोगी, जैसे तुम चाहोगी, चाहोगी. वैसे ही. पहले फिक्र ना करो. हाँ. जो तुम चाहोगी, जैसे तुम चाहोगी वही हो. आहा. यानी पहली बात ये समझने की बात है. फिक्र ना करो, जो तुम चाहोगी, जैसे तुम चाहोगे. वैसे दिल जीत लिया साथ में. आई हैव टू से जावियार की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छी है. क्योंकि जो नेगेटिव वाइब वो दे रहा है वो होगी. क्योंकि ब्रैटी है ना, वो ब्रैटी है. वो माँ बाप से लड़ेगा कि आई विल गो टू द कोर्ट एंड मैरी हर. मैं कर लूंगा. एग्जैक्टली. लेकिन फिर नहीं करेगा शायद. कुछ तो होगा, कुछ तो होगा. कुछ तो वी विल वेट फॉर द ट्विस्ट इन द टेल. कुछ मुझे प्यार हुआ था. किसको हुआ था? जी. किसको हुआ था? साद को हुआ था, माहिर को हुआ था. अब पहले इसी तीसरी चौथी एपिसोड में सब कुछ सामने आ जाए. तो हो जाए नहीं. हमें पता है शादी तो फटाफट हो जाए. मुझे तो लगता है शादी के बाद की कहानी है. मुझे ऐसा लगता है.
मेरे हमसफर की तरह लेट्स सी, 7वीं 8वीं की इसमें शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद की कहानी देखते हैं लेट्स सी। बड़ी होगी- इंटरेस्टिंग है होगी तो सही शादी, हमें इतना तो ओएसटी से और हाँ। ट्रीजर से पता है कि शादी तो होगी। सिर्फ मैं क्योंकि देखें इतनी अच्छी एक जा रही है कहानी, मज़ा भी आ रहा है, हम इंजॉय भी कर रहे हैं, अच्छी तरह से लिखी हुई भी गई हैं चीज़ें। सिर्फ ये जो अभी आमना जैसे वहम को लेके बात करनी थी, जो आपके साइड कैरेक्टर्स होते हैं, सपोर्ट कैरेक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली एक ड्रामा 2 किरदारों पे तो नहीं चल सकता हमारे यहाँ एटलीस्ट, उनको थोड़ा सा लॉजिकल रहने दिया करें, उनको एंगेजिंग बनाया करें, थोड़ी सी मेहनत उन पे भी कर लिया करें, उनके डायलॉग्स के ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत कर लिया मुझे करें। लगता है कि जैसे कोर स्टोरी अगर एक राइटर ने लिखी है ना, तो ये जो साइड में सारा पैराफर्नेलिया है ना, ये कोई और लिखता है। कोई और करता है, या इनका आपस में लिंक नहीं होता पिछले सीन्स के साथ, ऑब्वियसली लीनियर तो नहीं शूट होता, इसीलिए नहीं होता। या पता नहीं एक्टर्स की इनपुट होती है नहीं होती, मुझे नहीं पता। एक्टर्स को चाहिए थोड़ा सा कि वो देख लें कि यार कि उनके किरदार को किस तरह जाविये से प्रेजेंट किया जा रहा है। हम तो पूरा पैकेज देख रहे होते हैं ना, ग्रांटेड कि आप लोग शूट कर रहे होते हैं, आप चंक्स में कर रहे होते हैं, सर्टन सीन्स को करते हैं, बट हम तो कनेक्टेड जुड़ी हुई कहानी देख रहे होते हैं ना, पूरी ट्रेन हम देख रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उतनी ही एफर्ट उनके लाइनों में किया, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं ना, आप शायद उस वक्त कर देते हैं अच्छा कर दो जो भी करना है, बिल्कुल द एंड गोल इज के सीन हो जाए बस, सीन हो जाए। not what the support cast is saying, but it is important, their dialogues matter, especially when a father is talking about the future of a child. It is important कि वो क्या लाइनें अटर कर रहे हैं अपने मुंह से, यार प्लीज उसका ख्याल रखा करें। On that note, आमना जी कुछ और ऐड करना चाहिए? बस जी बहुत हो गया। बहुत शुक्रिया आपका ख्वातीनो हज़रात, हमने मिस कर दिया तेरे बिना मैं नहीं यार, मैं मुझे रिग्रेट है। दोनों एपिसोड्स करेंगे अभी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। पिछली बार हमने कहा यार कि वो हमने नहीं किया तेरे बिन, अगले हफ्ते रिव्यू में करेंगे। लोगों ने क्या पूछा, वेयर इज तेरे बिन, आप पूछते रहे वेयर इज तेरे बिना मैं नहीं रिव्यू, बट हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दे देंगे। कल हो सकता है आमना की आपने कोई वीडियो देखी हो आमना जी? जी बिल्कुल, कल देखी हो नहीं सकता, इंशाल्लाह देखी होगी। रुशान ज़फ़र के साथ एक एक्सक्लूसिव 1-to-1 लगी, उन्होंने कर्टन रेजर दिया ऑन कुछ अनकही, बड़े मज़े की कहानी लग रही है वो। कल उसका पहला एपिसोड है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। उस वक्त तक हमारे इंटरव्यू तक शहरियार मुनव्वर आए नहीं थे टीज़र में, इसलिए उनकी बात हम नहीं कर पाए, वो नहीं करना चाह रही थी, तो अब लेकिन बड़ा आमना जी कू कर लिया आपने, रुशान ज़फ़र साहिबा का इंटरव्यू कर लिया आपने कुछ अनकही से पहले। बड़ी बड़ी मेरी किस्मत थी कि रुशाना वाज इन टाउन, बिकॉज कश फाउंडेशन जी शी इज़ द फाउंडर ऑफ कश फाउंडेशन। कश फाउंडेशन एक डेवलपमेंट फर्म है जो कि रुशाना हेड करती हैं, जिसको और कई ड्रामे बना चुकी हैं, बिकॉज उनका आर्ट्स का लिटरेचर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये उनका 5वां ड्रामा है जी। कुछ अनकही। इससे पहले हमने बहुत देखे, मोस्ट रिसेंट दिल ना उम्मीद तो नहीं, उडारी एंड यू नो साथ क्या स्टेशन, आखिरी स्टेशन। तो ये है कि बड़े सॉलिड ड्रामे होते हैं, हम एंजॉय करते हैं, एक मैसेज होता है, एंटरटेनिंग भी होते हैं। लास्ट टाइम मेरी उनके साथ जूम पे बात हुई थी दिल ना उम्मीद तो नहीं के वक्त पे, बिकॉज शी लिव्स इन लाहौर एंड वेयर इन कराची। जूम पे बात हुई थी और बड़ी अच्छी बात हुई, लेकिन एक थोड़ी सी रह गई कि जी 1-to-1 होनी चाहिए। तो आई एम वेरी लकी दैट शी वाज इन टाउन एंड वी कनेक्टेड, एंड हमने कहा बैठ के बात करते हैं इस चीज़ पे। और फिर उन्होंने बताया कि 180 डिग्री का शिफ्ट है फ्रॉम दिल ना उम्मीद तो नहीं, विच वाज अ वेरी सोबर, वेरी सीरियस सब्जेक्ट, dealt in a very serious manner, to Kuch Ankahi, which is like light-hearted, uplifting comedy, but also there's a social message. Of course. ठीक है यार, वीकेंड पे कोशिश करेंगे कोई ऑन द स्पॉट शॉट आपके साथ या बियॉन्ड बॉर्डर्स या कुछ शेयर करें। मैंने वो देखी नहीं कल आपको मिलेगा एक और है मेरा। ओ सत्य थी माँ, आप अगर मैं पढ़ रहे होते मैसेजेस सुबह उठ के तो आपको पता चल जाता कि हम सारा दिन तो काम ही कर रहे थे जब आप सो रहे थे अपनी शो से थक के। जी क्या कल क्या है सैटरडे? कल हम चलाएंगे जी बिहाइंड द सीन्स विद प्यारी मोना। ओ प्यारी मोना, जिसके टीजर में आप ऑलरेडी आमना को देख चुके हैं, आप जिसके टीजर्स देख चुके हैं, जिसके टीजर्स पे बहुत कॉन्वर्सेशन भी स्टार्ट हुई कि जी प्लस साइज एक्टर को क्यों नहीं लिया गया। तो ये कॉन्वर्सेशन से पहले का ये था, BTS वी हैड टू होल्ड इट बैक अ बिट बिकॉज रिलीज डेट नहीं अनाउंस हुई। तो प्यारी मोना इज रिप्लेसिंग वहम देन? आई डोंट थिंक सो नो। प्यारी मोना इज स्टार्टिंग सम टाइम इन जनवरी, but I think वो डेट अनाउंस करेंगे मिड जनवरी में, so we don't know, but I would think it will probably replace वहम ही खत्म हुआ हम। okay, so we don't know the exact date, but it will be in January और 14 तक मेरे ख्याल है हम TV अनाउंस करेगा कि किस डेट को वो रिलीज हो रहा है पहला एपिसोड। However, we had a conversation, जब मैं गई सेट पे तो I found Adil Hussain and I found Sanam Jung, दोनों से बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई and it's I feel it's a good conversation। ठीक है। So that, and of course I asked them the question। okay, fantastic। I watched 2/12
नेटफ्लिक्स पे तापसी की. देन आई फाउंड आउट इट्स अ रीमेक ऑफ अ स्पेनिश फिल्म एंड आई वाज पुट ऑफ बिकॉज आई रियली एंजॉयड इट. बट इट्स अनफेयर कि जब आप एक अच्छी फिल्म देखें और आपको बाद में पता चले ओ ये तो रीमेक है, क्योंकि फिर आप ओरिजिनली देख लें. एनीवे, बियॉन्ड बॉर्डर्स भी बहुत जल्द आपके साथ करेंगे. मुझे रामना को अब इजाजत दें. दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. बहुत जल्द मिलेंगे. खुदा हाफिज.